कमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे भागवतम के आज मंगलवार के सत्र में। कल हमने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की शुरुआत की और उसमें हमने परीक्षित महाराज के जो उत्कंठा थी उसके बारे में चर्चा किया और किस प्रकार से एक उत्तम श्रोता का क्या लक्षण होना चाहिए वो वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था। केवल श्रोता ही नहीं, वक्ता का भी क्या लक्षण होता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वो भी हमने चर्चा की थी। डिस्कशन करते करते हमने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का कथा चालू किया था जिसमें वसुदेव तथा देवकी का विवाह हुआ और देवकी का भाई कंस वो देवकी के रथ को लेकर उसके ससुराल ले जा रहा था और रास्ते में अचानक से आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कंस को कहती है कि इसी देवकी का आठवीं संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। तो इससे क्रोधित होकर कंस का प्रेम हट जाता है और देवकी को मारने के लिए तत्पर हो जाता है। तो हमने ये भी चर्चा की थी कि पति धर्म क्या होता है ऐसे समय पर। तो वसुदेव ने अपने पति धर्म को पालन करते हुए देवकी की प्राण की रक्षा करना ये उचित समझा, जबकि वो जानता था कि वो कंस के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन जहाँ पर बल काम नहीं करता वहाँ पर बुद्धि काम करती है। ये सोचकर उसने कंस को साम दाम दंड भेद इस नीति के अनुसार उसे उसका मत परिवर्तन करने का प्रयत्न किया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब कंस राजी नहीं हुआ तो हमने अंत में ये श्लोक पढ़ा था जिसमें हर एक जीव को अपना जीवन बचाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हमने पढ़ा था कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। हर देहधारी का यही कर्तव्य है। यदि उद्यम करने पर भी मृत्यु को टाला नहीं जा सके तो मृत्यु को वरण करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं होता। तो यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था कि यदि पूरा प्रयास करने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति अपना प्राण नहीं बचा सकता है तो फिर उसे अपराधी नहीं माना जाता, क्योंकि मनुष्य को जो शरीर मिला है उस शरीर का रक्षण करना ये भी उस जीव का कर्तव्य है। और हमने चर्चा किया था कि इस जीवन का उद्देश्य जो है वो भगवान की भक्ति करना, और ये जो शरीर है मनुष्य शरीर ये व्यक्ति को जो प्राप्त हुआ है वो भक्ति करने के लिए बहुत अनुकूल है और इसी शरीर के द्वारा वो भक्ति में प्रगति भी कर सकता है। तो इस वजह से भी देखा जाए तो भक्त के लिए अपने शरीर तथा अपने प्राण को हर तरीके से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन यदि बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि भगवत इच्छा से वो अपने जीवन नहीं बचा सकता तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे अपराधी नहीं माना जाता। तो यही सोचकर वसुदेव ने बाद में सोचा, वो सोचते हैं वसुदेव ने विचार किया
मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूं। हो सकता है भविष्य में कंस मर जाए, या हो सकता है कि मेरे पुत्र ही ना हो। यदि पुत्र उत्पन्न भी हो और मैं उसे कंस को दे दूं, तो कंस उसके हाथों मर सकता है, क्योंकि देववश कुछ भी हो सकता है। यह समझ सकना बहुत कठिन है कि विधाता द्वारा किस तरह व्यवस्था की जाती है। तो जब हम नियति की बात करते हैं या नसीब में जो लिखा है उससे कार्य होगा, तो केवल उसी के ऊपर कोई अगर अड़ा रहता है तो वह अपने कर्तव्य को, अपने कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देता। और कुछ लोग होते हैं केवल अपने कर्म का ही बखान इतना करते हैं कि उसे लगता है कि मेरे कर्म के बल पर ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वसुदेव बता रहे हैं मुझे प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन अंततः जो कुछ भी दैव इच्छा हो उसे स्वीकार करना चाहिए। तो वसुदेव ने सोचा यदि देव इच्छा होगी तो एक कंस जरूर मरेगा, और मेरे बच्चे होंगे या नहीं होंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं। और अगर बच्चे हुए भी तो क्या पता मेरे बच्चों के हाथों कंस का ही वध हो जाए। तो अलग अलग तर्क से वो विचार कर रहा था कि सबसे पहले मेरा कर्तव्य है कि मेरी पत्नी को बचाओ। सॉरी, हाँ, कंस भी अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है, तो वो भी कोशिश कर रहा है वहां पर। तो यहाँ पर भी वसुदेव जो है वो देवकी को यही बता रहे हैं, सॉरी, कंस को यही बताने का प्रयत्न करने वाले थे कि मृत्यु जो आने वाली है वो किसी न किसी प्रकार से आएगी। मेरे बच्चों को अगर जीवित रहना है तो जीवित रहेंगे, अगर उनके प्रारब्ध में मृत्यु लिखी है तो मरने ही वाले हैं। मैं कितना भी प्रयत्न करूं वो होके ही रहेगा, लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं मेरा कर्तव्य है जो मैं कर रहा हूं। तो इस वजह से वसुदेव ने ये सोचकर कि पहला कर्तव्य है देवकी की रक्षा करना, और फिर उसके बाद आगे सोचेंगे बच्चों को कैसे बचाना है, वो आखिरी बात। अगर यही पॉइंट हम बताएं हम कैसे करें, प्रयास करना मेरा बात नहीं, प्रयास उसने किया, हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंस जो है वो हत्या का मार्ग, मतलब दूसरे प्राणी की हत्या करके अपना जीवन बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो अधर्म है। मतलब किसी निष्पाप व्यक्ति को केवल ये सोच के कि इसकी वजह से मेरे जीवित रहने के लिए इसका मरना आवश्यक है, ये गलत बात है। वसुदेव ऐसा नहीं सोच रहे थे। वसुदेव का सोचना था कि मुझे अपनी पत्नी को बचाना है, जबकि वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। हाँ, कंस इमीडिएट भी मर नहीं था। ठीक है, अलग अलग तर्क सोच सकते इसमें हम लोग। तो ओके, तो दैववश कुछ भी हो सकता है। वसुदेव ने एक और चीज उनके मन में थी, जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपक कर दूसरे खंड को जला देती है तो इसका कारण प्रारब्ध है। इसी तरह जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं होता। ये बहुत एक सुंदर उदाहरण वसुदेव बता रहे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता होगा कि रिसेंट बहुत सालों पहले अपने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। भुज गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। कुछ पेपर में ऐसे हेडलाइंस आए थे कि 2 वर्ष का बालक, पूरी बिल्डिंग गिर गई थी लेकिन 2 वर्ष का बालक उस पूरे बलबे में जिंदा रह गया, लेकिन उनके माता पिता सारे मर गए। ऐसे बहुत बार हमको देखने को मिलता है कि जब बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में हर कोई मर जाता है, लेकिन एक व्यक्ति जो होता है जो बाल बाल बच जाता है। अचानक कुछ भी, मतलब उसका कोई कारण भी नहीं बता सकता। अगर टेक्निकली देखा जाए, कोई साइंटिस्ट नहीं कहते तो टेक्निकली इम्पॉसिबल है, बचना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो जीवित बच जाता है। कभी कभी बहुत जोरदार एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में बहुत घायल होने के बावजूद भी व्यक्ति जिंदा रहता है, जबकि
कभी कभी कोई रास्ते से चलते चलते पैर फिसल के गिर जाता है, मर भी जाता है वो। तो कोई सोचेगा कि ऐसा क्यों होता है? तो वसुदेव हमें बता रहे हैं ये कोई नहीं बता सकता कि व्यक्ति किस कारणवश उसका अंतिम समय आया था। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे एक लकड़ी को आग लगी है तो वो लकड़ी की आग उछल कर किसी अन्य लकड़ी पे जाके गिरती है। कोई ये कहेगा, अगर टेक्निकली अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो अगर आग को फैलना है तो लकड़ी के आजू बाजू जगह उसको पहले पकड़ेगी वो, लेकिन उसको न पकड़ते हुए अचानक से कहीं और जाके गिरती है वो आग की चिंगारी और वो जलना चालू करती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत बड़ा पटाखे का दुकान है और पटाखे के दुकान में आग नहीं लगी है, आजू बाजू सब जगह पे आग लग जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि दैववश जो है या प्रारब्ध जैसा होगा उसके अनुसार ही व्यक्ति अपना जीवन में सुख या दुख स्वीकार करता है। तो वसुदेव भी यही सोच रहे हैं, अगर मेरे बच्चों के प्रारब्ध में जीवित रहना है तो कंस कितना भी कुछ भी कर ले वो जीवित रहेंगे ही। लेकिन मेरा जो कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य है अपनी पत्नी को बचाना, और दूसरा अगर मेरी पत्नी के भी प्रारब्ध में जीवित रहना है तो वो भी जीवित रहेगी, लेकिन मैं अपना प्रयत्न करता रहूंगा। जहां तक हो सके मैं अपनी पत्नी को बचाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। तो वसुदेव इसी विचार प्रणाली से वो वसुदेव को कंस को वचन देते हैं। श्री वसुदेव उवाच न हि अस्यास्ते भयं सौम्य यद् वै साह शरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्येस्य यतस्ते भयमुत्थितम्। वसुदेव कहते हैं, हे भद्रश्रेष्ठ, तुमने अदृश्यवाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। तो ये वचन वसुदेव ने दिया। अभी इस प्रकार का वचन जब वसुदेव ने कंस को दिया, ऐसा कंस जिसको किसी पर भी विश्वास नहीं हुआ करता था, वो किसी भी चीज को मानता नहीं था, लेकिन जब वसुदेव ने कहा मैं वचन देता हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो कंस ने उसकी बात स्वीकार कर ली। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये दर्शाता है कि वसुदेव अपने वचन के, अपने शब्द के कितने पक्के थे। यहां तक कि असुरों में श्रेष्ठ कंस भी उसके वचनों को उसने स्वीकार कर लिया। ये दर्शाता है कि वसुदेव का कैरेक्टर क्या था। वसुदेव का कैरेक्टर ऐसा था कि वह जो भी उसने कहा है, वचन दिया है, उससे फिरेगा नहीं कभी। ये वसुदेव का कैरेक्टर था। तो प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त जब भक्ति में प्रगति करता है तो उसका कैरेक्टर भी जब लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये भक्त है, कभी धोखा नहीं देगा। और इस वजह से हम देखते हैं कि आमतौर पे जो बाहर के लोग होते हैं, हमारा ट्रस्ट बाहरी लोगों में कम होता है, लेकिन जब हम भक्तों के संगत में आते हैं तो उन पर विश्वास करना आसान पड़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भक्ति कर रहा है। भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी से गलत कहकर स्वयं का स्वार्थ साधने का प्रयत्न नहीं करेगा। स्वाभाविक है, केवल शारीरिक दृष्टिकोण से तिलक धारण करने वाला, कंठी माला पहनने वाला भक्त हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो सही मायने में प्रामाणिक भक्त है, वो इन सब धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के कारण लोग उस पर विश्वास करना प्रारंभ करते हैं और उसके वचनों पर विश्वास भी करते हैं। तो यहां पर भी कंस ने वसुदेव की बात को स्वीकार कर लिया। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वसुदेव ने वचन दिया है और उसका कैरेक्टर इतना स्पॉटलेस था कि कंस जैसे व्यक्ति ने भी उसको स्वीकार किया, लेकिन फिर भी वसुदेव ने वचन तोड़ा ना। तो वसुदेव ने क्या सही किया?
अच्छा सही किया, देखिए वचन तोड़ा। अच्छा अभी ठीक है, आप आगे कमेंट देने से पहले मैं आपके सामने एक और प्रपोजल डालता हूं। दशरथ महाराज ने भी वचन दिया था कि नहीं? लेकिन उन्होंने वचन नहीं तोड़ा। प्राण जाए पर वचन ना जाए। यहां पे वसुदेव ने वचन दिया, लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसने वचन तोड़ दिया वसुदेव ने। दशरथ महाराज ने ऐसा नहीं किया, वो अपने वचन पर अड़िग रहे। तो अगर देखा जाए तो वसुदेव से दशरथ महाराज श्रेष्ठ हुए कि नहीं? अच्छा परिस्थिति अलग है। एक मिनट, एक करते हाँ आपको जैसे बता रहा धर्मशास्त्र के अनुसार हो, लेकिन हम भक्ति शास्त्र भगवान की इच्छा के ये कर रहा है, तो भक्ति शास्त्र भारी पड़ेगा धर्मशास्त्र को। यही करना चाहिए था उनको भी, दशरथ को। अच्छा यही करना चाहिए था दशरथ को भी, धर्मशास्त्र को फॉलो किया, इसलिए उनका भक्ति हो। अच्छा प्रभु जी ने बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट में बोल दिया कि दशरथ महाराज गलत थे। आपका क्या कहना है? नहीं ओके, हम पढ़ेंगे आगे, उधर पता चलेगा आपको कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि वसुदेव की इच्छा थी कि भगवान आप अपने आप को छुपा लो, मैं नहीं चाहता आपको कंस के हवाले करूं, कुछ तो करो जिससे आप इधर से गायब हो जाओ। वसुदेव के मन में कृष्ण को लेकर इतना आसक्ति थी कि वो कंस को दिया हुआ वचन भी तोड़ने को तैयार थे। और इस वजह से कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मुझे अपना एंजाइटी त्याग दो और मुझे नंद महाराज के पास छोड़ दो। तो भगवान ने कहा था, इसलिए वसुदेव ने लेके गए। वसुदेव के मन में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम और आसक्ति थी कि वो अपना वचन तोड़ने को तैयार थे। लेकिन दशरथ महाराज अगर देखा जाए, श्री राम के प्रति उतना ही प्रेम था उनका, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ा उन्होंने। तो आप कुछ कह रहे थे माता जी? वहाँ पर क्या है, सिचुएशन दोनों के अलग है। क्या अलग है? क्योंकि एक तरफ तो पुत्र है, उनका पुत्र है, तो एक तरफ उनकी वाइफ है, जिनके लिए वो वचन तोड़ना कह दिया उन्होंने कि ठीक है, मेरे पुत्र जो होंगे मैं उनको दे दूंगा। नहीं, वाइफ को वचन दिया था। अभी यहाँ पे कंस को वचन दिया था, वहाँ पे वाइफ को वचन दिया था। वाइफ को बचाना था उन्होंने। किसको? वसुदेव को। हाँ अच्छा ठीक है, वसुदेव वाइफ को बचाना तो हाँ। लेकिन बच्चा जो था उसका जीवन खतरे में था। अभी तो हुआ ही नहीं, क्या होगा ये विधाता का क्या लेंगे। अच्छा ये तो हम जान नहीं सकते ना। अच्छा शायद ये ध्यान की कोई चीज ठीक है। ओके, हमारा एक जैसे रामायण का सप्लीमेंट्री ग्रंथ है उत्तर रामायण, सुना होगा आपने, जहाँ पे लव कुश के बारे में कथा दी गई है। वो मेन रामायण का भाग नहीं है, वो सप्लीमेंट्री है। रामायण लिखने के बाद उत्तर रामायण लिखा गया, और उसमें उत्तर रामायण जो ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर जो चीजें रामायण में क्लियर नहीं की गई है, वो सारी चीजें उत्तर रामायण में क्लियर किया गया है। मतलब रामायण कैसे लिखा गया, लव कुश ने ये रामायण सबसे पहले राम उनको बताया, कैसे बताया, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो सब उत्तर रामायण में। उसी प्रकार से महाभारत जो ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, उसको समझाने के लिए हरिवंश ये एक और सप्लीमेंट्री पुराण है लिखा गया, जो महाभारत को सपोर्टिंग है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत इसका भी सप्लीमेंट्री ग्रंथ है, उसे कहते हैं बृहद भागवतामृत। ये जो बृहद भागवतामृत है, ये भागवत पुराण का सप्लीमेंट है, जिसके अंदर एक प्रकार से देखा जाए तो जो चीजें क्लियर नहीं होती है भागवत में, वो चीजों को क्लियर किया गया है बृहद भागवतामृत में। तो बृहद भागवतामृत ग्रंथ जो सनातन गोस्वामी जी ने संकलित करके हमें प्रस्तुत किया है, तो उसमें बताते हैं कि सिचुएशन वसुदेव और दशरथ महाराज की सेम थी, लेकिन यहाँ पर वसुदेव ने वचन तोड़ा, लेकिन दशरथ महाराज ने वचन नहीं तोड़ा था। लेकिन फिर भी अगर भक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वसुदेव जी का कार्य जो है वो श्रेष्ठ है, दशरथ महाराज का गौण है। इस हिसाब से वसुदेव और बड़े भक्त बन जाते हैं दशरथ महाराज से। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दशरथ महाराज को कम समझना है, बट फिर भी अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए दोनों में,
हमारे लिए दोनों के दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारे दोनों ही आदर्श है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वसुदेव श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वसुदेव वचन तोड़कर उस वचन तोड़ने का परिणाम झेलने को तैयार है, लेकिन अपने बच्चों का विरह नहीं सहने को तैयार है। वो कृष्ण के लिए वचन भी तोड़कर नरक जाने को तैयार है, जबकि दशरथ महाराज ने ऐसा नहीं किया। दशरथ महाराज ने अपने राम के लिए उन्होंने वचन नहीं तोड़ा, ये सोच के कि वचन जो है ये हर हमारे कुल परंपरा का लक्षण है, मैं नहीं तोड़ सकता इसको। तो कृष्ण के लिए यदि धर्म का भी त्याग करना पड़े और उस धर्म का त्याग कर कर मुझे नर्क भी जाना पड़ रहा है तो चलेगा, मैं नर्क भी जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को कोई तकलीफ हो ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। ये भक्ति का और उच्चतर स्तर है। बलि महाराज का भी वैसा ही है, उन्होंने गुरु के वचन को तोड़ दिया, ये सोच के कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना मतलब नरक में पड़े रहना, लेकिन भगवान के लिए उन्होंने अपने गुरु का भी त्याग कर दिया। ये आत्मसमर्पण का सर्वोच्च लक्षण है। तो हमें ये सीखना है भक्ति क्या, किस चीज को भक्ति कहते हैं। जहां पर भी भगवान की भक्ति करने में कोई भी धर्म बाधा बनता है, पत्नी धर्म, पति धर्म, पितृधर्म, मातृधर्म, कुछ भी अगर बाधा बन रहा है भगवान की भक्ति करने में, तो शास्त्र अनुमति देते हैं कि भगवान के लिए ऐसे धर्म का त्याग किया जा सकता है। हाँ, लेकिन स्वयं के स्वार्थ के लिए आप धर्म का त्याग नहीं कर सकते, फिर आप भारी फंसोगे फिर। इसलिए गुरु के आदेश के अनुसार हमें समझना है कि जो मैं कर रहा हूं ये स्वार्थ है या भगवान की भक्ति है। क्योंकि हम हमारी बुद्धि को यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन क्या पता भक्ति के नाम पे हम हमारा स्वार्थ कर रहे हो तो, और इसके लिए हम अपना धर्म त्याग दे तो गलत हो जाएगा फिर। हाँ, वासुदेव जी को क्या पूर्वाभास था कि कृष्ण आने वाले हैं? वासुदेव जी को पूर्वाभास नहीं था, बट उनको ये था कि कंस को मारने वाला व्यक्ति सच में कोई बहुत बड़ा शक्ति, भगवत शक्ति हो सकती है। लेकिन जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ, तो भगवान कृष्ण को देखकर उनके मन में पहले से भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो मेरा 8वां संतान है वही साक्षात भगवान विष्णु ही है, तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वचन क्या तेल लेने, मुझे कोई लेना देने वचन से, मेरा कर्तव्य है मेरे पुत्र को बचाना। तो इस प्रकार से उन्होंने वचन दे दिया, और वचन देने के बाद कंस ने वो स्वीकार भी कर लिया। फिर वो आगे बताते हैं, श्री शुक उवाच स्वसूर्वधान निववृत्ते कंसस्तवाक्य सारवित् वासुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशत् गृहम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कंस वसुदेव के तर्कों से सहमत हो गया और वसुदेव के वचनों पर पूरा भरोसा करके उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। प्राविशत गृहम, अभी ये जो शब्द मैंने, ये जो ब्रैकेट में शब्द आया है प्राविशत गृहम, मतलब उन्होंने घर में प्रवेश किया। बहुत बार ऐसी कल्पना होती है कि कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया था, लेकिन उन्होंने जेल में नहीं डाला था। कंस ने वसुदेव और देवकी को उनके ही घर में बंदिस्त करके रख दिया था। मतलब वो घर में ही रह रहे थे, अपने जेल में नहीं रह रहे थे। आप बोलेंगे कि अगर जेल में नहीं रह रहे तो हम ऐसा सुनते हैं कि उनके हाथों की सब कुछ छूट गया और वो चले गए, उसका वर्णन आगे आएगा। लेकिन ये प्रसंग के बाद उनको जेल में नहीं डाला गया था, उनको अपने घर में ही नजर कैद करके रखा गया था। सो दे वर लिविंग इन पैलेस, ठीक है, प्राविशत गृहम। तो इस प्रकार से जब आगे की कथा बढ़ रही थी, तो फिर वसुदेव ने जब पहला पुत्र हुआ तो पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान रखा उन्होंने। तो वसुदेव अत्यधिक विवल थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वे झूठे साबित होंगे,
इस तरह उन्होंने बड़ी ही वेदना के साथ अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें दिखता है कि वचन झूठा न पड़े, इस वजह से बड़े विशाल हृदय से, दुखी हृदय से वसुदेव ने अपना पहला पुत्र कंस को सौंपने का निर्णय लिया। ये भी दर्शाता है कि उन्होंने अपने पुत्र के सामने अपने वचन को श्रेष्ठ रखा। तो ये और सिद्ध होता है कि वसुदेव अपने वचन को निभाने में चूक नहीं कर रहा, कभी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब 8वीं संतान हुई तो मात्र उन्होंने भगवत प्रेम के लिए, भगवत प्रेम के कारण उन्होंने अपना वचन भी त्याग कर दिया। तो जब इस प्रकार से वो वसुदेव लेकर आए कंस के पास, तो कंस ने देखा कि अरे ये वसुदेव अपने शब्द का कितना सत्यवादी है कि अपनी पहली संतान जो हुई है उसको मेरे हाथ में सौंप रहा है अपना वचन पालन करने के लिए। तो कंस का हृदय जो था वो बहुत ही द्रवित हो गया और उसने कहा कि आप इस पुत्र को वापस ले जा सकते हो। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, सबसे पहले जो प्रश्न आया ये श्लोक सुनने के बाद कि कीर्तिमान को सौंप दिया, तो परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वसुदेव अपने पुत्र को कंस को सौंप दे, ऐसा कैसे कर सकता है कोई भी। तो सबसे पहली बात, वो वसुदेव थे, वो वचन के पक्के थे, उनका कैरेक्टर स्पॉटलेस था, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। और दूसरा कारण शुकदेव गोस्वामी बताते हैं उनको, परीक्षित महाराज को, ये फिलॉसफी है, अंडरस्टैंडिंग। वे साधु पुरुष जो सत्य पर अटल रहते हैं उनके लिए क्या पीड़ादायक है। मतलब यहाँ पे बताया है कि जो साधु पुरुष होते हैं और जो हमेशा सत्य पर चलते हैं, पीड़ा उनके जीवन का अविभाज्य भाग होता है। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति सत्य पर चलते हैं उनके जीवन में पीड़ा अनिवार्य है और उसको स्वीकार करते ही है वो। दूसरा उदाहरण है, उन शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान को तत्व के रूप में जानते हैं, भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जो भक्त भगवान को जानते हैं वे अपने आप को कभी भी स्वतंत्र नहीं समझते। वे जानते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए भक्त जो है कभी भी स्वतंत्र निर्णय नहीं लेते, वे हमेशा अपने भगवान उनकी इच्छा का पालन करते हैं। इसलिए जो भगवान को तत्वतः जानते हैं उनके लिए स्वतंत्रता नहीं होती, वे हमेशा भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। फिर निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन सा कार्य वर्जित है। इसका अर्थ यह हुआ, जो निम्न कैरेक्टर के लोग होते हैं, निम्न चरित्र के लोग होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए वर्जन ऐसा कुछ होता ही नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप ये नहीं सोचा रहे ये ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन जो क्या होता है डिग्रेडेड कैरेक्टर वाला होता है वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे कंस का उदाहरण देते हैं, कंस किसी भी हद तक जा सकता है। जो निम्न चरित्र का होता है उसके लिए कोई भी कार्य वर्जित नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है अपने स्वार्थ के लिए। तो यहाँ पे बताया उसी प्रकार से जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकते। तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिन भक्तों ने कृष्ण को अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण के लिए क्या नहीं त्याग कर सकता, अपना वचन भी त्याग कर सकता है। ये भक्त का श्रेष्ठतर स्तर है। तो यहां पर वसुदेव अपना बेटा त्याग रहे हैं, इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। ऐसा शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं। भगवान के लिए भक्त कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए त्याग करना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। भगवान के लिए भक्त कुछ भी त्याग कर सकते हैं, यहां तक कि उनका खुद का बेटा भी वो त्याग कर सकते हैं, खुद का प्राण भी त्याग कर सकते हैं। लेकिन उन सबसे ज्यादा है खुद की इच्छाओं का भी त्याग करना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। प्रभुपाद ने
हाँ, प्रभुपाद ने एक ही दिन में गृहस्थ जीवन का त्याग किया, लेकिन उससे बड़ा है घर गृहस्थी छोड़ना। इतना कुछ बड़ा चीज नहीं, कोई कंटाक के भी छोड़ सकता है, परेशान होकर भी छोड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो त्याग अगर है तो वह है अपने विचारों का, मतलब इन द सेंस अपनी स्वयं निर्मित इच्छाओं का त्याग करके अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा से मिलाना, ये सबसे बड़ा त्याग है। मेरी इच्छा नहीं, भगवान आपकी इच्छा। जब व्यक्ति इस स्तर पर आ जाता है तो वो त्याग सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसा अर्जुन ने पूरी भगवद्गीता सुनने के पश्चात भगवान ने पूछा कि अभी यथेच्छसि तथा करो, जो तुम्हारी इच्छा है तुम करो। तो अर्जुन ने क्या किया? करिष्ये वचनं तव, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। ये सर्वोच्च स्थिति है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वयं के इच्छाओं का त्याग करके भगवान की इच्छाओं को स्वीकार करता है, वो सर्वश्रेष्ठ त्याग है। अन्यथा त्याग करने के लिए अभी ये चीज मेरी नहीं है, मैं कहूँगा ये मैंने त्याग दिया, कौन सा बड़ा काम किया? तुम्हारी थी नहीं। कोई कहेगा कि मैं मरने से नहीं डरता, मैं शरीर भी त्याग कर सकता हूँ। वास्तविक शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये भी भगवान ने दिया है। तो तुम्हारा क्या है? स्वतंत्र इच्छा, ये तुम्हारी है, जिसके अंदर भगवान हस्तक्षेप कभी नहीं करते। तुम तुम्हारी इच्छाओं को त्याग कर भगवान की इच्छाओं को अपनी इच्छा बनाओ, तो वो सही मायने में त्याग है। अन्यथा दूसरा कोई त्याग तुम्हारा है ही नहीं कभी। तो भगवत भक्त जो होते हैं भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, ऐसा शुभदेव गोस्वामी कहते हैं। फिर वे आगे कहते हैं, यस प्रभु, और बच्चों में वचनबद्ध रहे, और बच्चों में वचनबद्ध रहे, अपनी वचनबद्धता को पालन किया। जब उन्हें पता लगा भगवान आए, अपना वचन तोड़ा, तो ये चीज तो तब और भी जरूरत नहीं थी, ये तो भगवान ही, उनका कौन क्या कर सकता, तब भी नहीं तोड़ा। आप जो कह रहे सच बात है कि जब भगवान आए हैं तो वचन तोड़ने की क्या आवश्यकता है? भगवान सब कुछ संभाल सकते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा अगर प्रेम, ये जो शब्द है ना, ये इतना विचित्र शब्द है कि बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं इसमें। जब व्यक्ति प्रेम के वशीभूत हो जाता है तो क्या सही है क्या गलत है सोचता नहीं, वो किसी तरह से अपने प्रिय वस्तु को या प्रिय व्यक्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। यहाँ तक कि देखो, जैसे कभी आपने गाय और बछड़ा को देखा होगा, जब नया नया बछड़ा होता है तो माता जो होती है, गाय जो है, वो शारीरिक तौर पर बहुत मतलब कमजोर होती है। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि मेरे बच्चे की तरफ कोई आ रहा है और अगर वो भाप लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरे बच्चे के लिए हानिकारक है, वो किसी भी हद तक जा सकती है अपने बच्चों के रक्षण के लिए। सही बात है। ये क्या दर्शाता है? प्रेम। उसी प्रकार से भगवान को बचाना, मतलब वात्सल्य प्रेम ऐसा है जिसके अंदर वसुदेव थे। उन्हें लगा कि अरे कृष्ण मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा होने के कारण उसकी रक्षा कर रहे हैं, मेरा पहला कर्तव्य है। तो वात्सल्य प्रेम के वशीभूत होकर कृष्ण को बचाने का प्रयत्न करना, इसलिए उन्होंने अपना वचन त्याग दिया। तो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं हुआ एक तरह से, किसी में वात्सल्य आ गया? यस, भेदभाव हुआ, लेकिन यहाँ पर भेदभाव करना किसके लिए कर रहे हो? कृष्ण के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो भेदभाव गलत नहीं था। ये उदाहरण आगे भी आएगा, जब भगवान कृष्ण ब्रह्मो विमोहन लीला होती है, हम सुनेंगे तब मैं बताऊं। लेकिन आपका पॉइंट आया, बहुत अच्छा है, डिस्कस करूंगा। जब भगवान कृष्ण ने विभिन्न बच्चों का रूप लेकर अलग अलग घर पे जाके उपस्थित थे, तो उन माताओं के और भी छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन जब कृष्ण ने उनके बच्चों का रूप लिया तो अपने छोटे बच्चों को छोड़कर वो बड़े बच्चों की तरफ ज्यादा प्रेम करने लगे। ये देखकर बलराम भी चकित थे, क्योंकि आमतौर पर माता पिता अपने छोटे बच्चों की तरफ ज्यादा प्रेम करते हैं, ज्यादा लगाव भी होता है, स्नेह उनकी तरफ ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे बलराम जी देख रहे हैं कि जो बड़े बच्चे हैं उनके प्रति ज्यादा प्रेम है, छोटे बच्चों को कम है। मतलब छोटे बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे, जो कृष्ण के रूप में बच्चा है उनका, उनकी तरफ ज्यादा प्रेम दिखा रहे। तो ये कृष्ण के लिए है तो सही है, लेकिन कृष्ण के व्यतिरिक्त है तो गलत है। तो आप जो कह रहे हैं सच है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर कृष्ण होने के कारण वो सही पड़ जाता है। उसी प्रकार से गोपियों का अपने पति को छोड़कर कृष्ण के पास जाना,
या किसी व्यक्ति के पास जाए तो गलत है, लेकिन वो व्यक्ति अगर कृष्ण है तो सही है। समझ रहे? तो यहाँ पे अंतर पड़ जाता है। अगर वो कृष्ण है तो सारे गुनाह माफ है। समझ, ये बात को आप समझ लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब वसुदेव ने वह शिशु कंस को दे दिया तो कुछ बुद्धि दिखाते हुए कंस ने कहा कि क्योंकि उसका वध 8वीं संतान के द्वारा होना है तो फिर पहली संतान को मारने से क्या लाभ। यद्यपि कंस चरित्रहीन तथा आत्म संयम विहीन व्यक्ति था, अतएव वसुदेव जानते थे कि कंस के शब्दों का कोई भरोसा नहीं, किंतु वसुदेव मान गए और वे अपना पुत्र घर वापस ले आए। सबसे पहले वसुदेव तो प्रसन्न हुए कि चलो मेरे बच्चे की जान बची, लेकिन उसे मालूम था कि ये जो चरित्रहीन व्यक्ति जो होते हैं वह कभी भी अपने वचन पे अटक नहीं रहते, वो कभी भी अपने डिसीजन बदल सकते हैं। इसलिए वो खुश तो थे, लेकिन साथ ही साथ वो आशंकित भी थे कि क्या पता कल आके कंस कुछ भी कर रहे हैं। तो जब वसुदेव वहां से चले जाते हैं तो इधर देवता वापस गड़बड़ हो जाता है। आकाश में जो देवतागण होते हैं वो उधर ये क्या हो गया, कंस के अंदर अचानक से ये इतना गुड़ी भाव कैसे आ गया। तो फिर वे नारद मुनि को भेजते हैं। तो नारद मुनि वहां पर आते हैं। क्या है, देखिए हम लोग जो स्टोरी सुन रहे हैं आपको दो पैरेलल लाइन से सुनना है। पहला, वसुदेव का भाव अपने पुत्रों के प्रति, अलग स्टोरी चल रही है कंस, वसुदेव और देवकी, ये अलग पैरेलल स्टोरी है। और आकाशस्थ जो देवतागण है उनका एक अलग सा समस्या अपना। तो वो जानते हैं कि जो कुछ भी यहां पर हो रहा है ये कृष्ण के प्राकट्य के लिए हो रहा है, और जितने जल्दी कृष्ण प्रकट होंगे उतने जल्दी हमारी समस्या हल होगी। तो वो चाहते थे कि कृष्ण भगवान जल्दी से जल्दी प्रकट हो, और वो तभी पॉसिबल है जब कंस अपना अत्याचार बढ़ाएगा। लेकिन यहां पे वो देखते हैं कि कंस बहुत ही मृदु हृदय हो गया, उसने अपने भतीजे को छोड़ दिया, भांजे को छोड़ दिया। तो देवताओं ने सोचा अगर ऐसा रहा तो भगवान कृष्ण का प्राकट्य बहुत देरी से होगा। तो उन्होंने दूसरी युक्ति लड़ाई, कंस को उकसाना प्रारंभ किया। तो उसके लिए नारद मुनि वहां पर भेजे गए। अभी नारद मुनि जब वहां पर आए तो एक आश्चर्य की चीज ये हुई कि कंस ने नारद मुनि को बहुत आदर सत्कार के साथ स्वागत किया, बहुत ही आदर सत्कार के साथ। तो जब मैं ये पढ़ रहा था थोड़ा मैं सोचा कि कंस तो देवताओं से बहुत द्वेष करते हैं, नारद मुनि में ऐसा क्या खासियत थी कि जो कंस जैसे व्यक्ति ने भी उनका आदर सत्कार किया। हम हिरण्यकशिपु के भी केस में देखते हैं कि हिरण्यकशिपु सभी से द्वेष करता था, लेकिन नारद मुनि जब आते थे तो उनका सत्कार करता, सम्मान करता था। तो एक चीज हमें पता चलती है कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो धीर अधीर जन प्रिय होते हैं। मतलब जो असुर हो या सुर हो वो दोनों को प्रिय होते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त ईर्ष्या विहीन होने के कारण वे सभी के मन को भाते हैं, वे सभी के लिए शुभ चिंतन करते हैं। तो असुर को भी पता है कि नारद हमारा कुछ अहित नहीं करेंगे। और दूसरा एक और पॉलिटिकल कारण भी होता है कि नारद मुनि हमेशा देवताओं के संग में रहते हैं, तो वहां का इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं नारद मुनि। तो इस वजह से भी कंस ने बहुत आदर सत्कार के साथ नारद मुनि को आमंत्रित किया, स्वागत किया। लेकिन ये कारण नहीं था उनके सत्कार का, उनका कारण वास्तविक तौर पे गर्ग संहिता में बताया गया है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको कंस के पूर्व इतिहास के बारे में बताता हूँ, और ये वर्णन गर्ग संहिता में आता है। गर्ग संहिता में कंस कौन था और उसका पराक्रम कैसा था इसका वर्णन आया है। बहुलाश्व नामक एक मिथिला नरेश हुआ करते थे। बहुलाश्व, जिनका वर्णन कृष्ण लीला में आएगा, वे भगवान कृष्ण के बहुत महान भक्त थे। बहुलाश्व, श्रुतदेव और बहुलाश्व इनकी कथा आती है कृष्ण लीला में, इसी भागवत स्कंद में सुनने को मिलेगी आगे।
तो बहुलाश्व के राज्य में एक बार नारद मुनि आते हैं और बहुलाश्व नारद मुनि से पूछते हैं कि ये कौन कंस था कौन कि जिसके लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा। ऐसा क्या पराक्रम था कंस में कि भगवान को स्वयं रूप में प्रकट होना पड़ा। तो फिर नारद मुनि बताना चालू करते हैं कि जो कंस था अपने पूर्व जन्म में कालनेमि नामक राक्षस था। कालनेमि ये हिरण्यकशिपु का पुत्र था। हिरण्यकशिपु के बहुत सारे पुत्र थे, प्रहलाद महाराज, अनुलाद और भी बहुत सारे पुत्र के नाम हैं। तो एक पुत्र का नाम था कालनेमि और ये जो कालनेमि पुत्र जो था वो उसके 6 पुत्र थे। उन 6 पुत्रों के नाम भी आते हैं, मैं आपको बताता हूं। हाँ, 6 पुत्रों के नाम थे हंस, सुविक्रम, क्राथ, दमन, रिपुमर्दन और क्रोधहंता। ये 6 पुत्र के नाम थे उनके। तो प्रसंग ऐसा है कि हिरण्यकशिपु जो है सभी तीनों लोगों पर राज्य कर रहे हैं। उनकी बहुत सारी संतान है और ये सारी जो संतान है सब आसुरी प्रवृत्ति के हैं। उस समय पर हिरण्यकशिपु ने सब जगह पर आदेश देकर रखा था कि कोई भी व्यक्ति देवताओं की पूजा नहीं करेगा, सब लोग हिरण्यकशिपु की पूजा करेंगे। तो हर जगह पर हिरण्यकशिपु के मंदिर हुआ करते थे और जो ब्राह्मण यज्ञ करते थे वो हिरण्यकशिपु के लिए करते थे। जो भी यज्ञ में आहुति गिरती थी हिरण्यकशिपाय नमः करके डालते थे, नहीं स्वाहा ऐसा करके डाला करते थे। और जब भी कोई तपस्या करता था वो तपस्या किसको प्रसन्न करने के लिए? हिरण्यकशिपु को प्रसन्न। तो इस प्रकार का वातावरण हिरण्यकशिपु ने तैयार किया था कि यहाँ तक कि किसी भी देवता की पूजा करने की अनुमति नहीं थी किसी को भी। लेकिन ये जो 6 पुत्र थे कालनेमि के, उन्होंने सोचा कि मेरे दादा हिरण्यकशिपु को जिन्होंने आशीर्वाद दिया था वो मेरे दादा से भी बढ़कर है। स्वाभाविक है, जिनसे हिरण्यकशिपु को आशीर्वाद मिला स्वाभाविक वही बड़ा होगा ना। तो उन्होंने सोचा कि हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने से अच्छा हम ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। तो इन 6 पुत्रों ने बहुत कठिन तपस्या की और तपस्या करके अलग अलग प्रकार के वरदान भी मांगे ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के बाद जब वे वापस घर पे लौटे तो कालनेमि को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गया क्योंकि उनके पिता का आदेश का उल्लंघन किया। साथ ही साथ हिरण्यकशिपु को भी जब पता चला तो उनको भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि मेरा त्याग करके इन्होंने देवताओं की मतलब ब्रह्मा की उपासना की। तो हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर उन्हें कहा, सबसे पहले उन्होंने कालनेमि को फटकारा, देखिए तुम्हारे पुत्र है, तुम उसके पिता हो, क्या तुम उनको सही ढंग से समझा नहीं सकते? हमारे घर पर देवताओं की पूजा की जा रही है तो मैं समाज में क्या उपदेश दूंगा लोगों को? लोग कहेंगे देखो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी पूजा नहीं करते, हम क्यों पूजा करें तुम्हारी? तो इस वजह से हिरण्यकशिपु जो है बहुत क्रोधित था कालनेमि के ऊपर और साथ ही साथ वो इन अपने 6 पोतों के ऊपर बहुत क्रोधित थे क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पास गए थे। तो उन्होंने हिरण्यकशिपु ने 6 पुत्रों को शाप दिया कि क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा की उल्लंघन की है तो तुम सारे के सारे तुम्हारे ही पिता के हाथों मारे जाओगे, ऐसा शाप दे दिया। और इस प्रकार से उनकी जो मृत्यु हुई आगे चल के अगले जन्म में उनका जन्म देवकी के गर्भ से हुआ। और ये जो कालनेमि था ये कालनेमि अगले जन्म में कंस बना। अभी कालनेमि का भी बहुत आश्चर्य ढंग से होता है। हमने सब सागर मंथन की लीला सुनी है। तो सागर मंथन की लीला में जब देवता तथा असुरों में उस अमृत को लेकर झगड़ा होता है तो फाइनली अमृत जो है देवता पी जाते हैं, असुर को कुछ नहीं मिलता। तो देवता अगर स्ट्रांग होने के कारण सारे असुरों पर भारी पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे जो योद्धा होते हैं असुर योद्धा मारे जाते हैं। उस युद्ध में भगवान विष्णु भी युद्ध करने के लिए आते हैं और उस युद्ध में भगवान विष्णु इस कालनेमि राक्षस का वध करते हैं।
तो कालनेमी राक्षस का वध करने के पश्चात जब वो मृत हो जाता है तब हमें पता है कि शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या होती है। तो शुक्राचार्य कालनेमी राक्षस को फिर से जीवित करते हैं उस विद्या से। तब शुक्राचार्य के कहने पर कालनेमी जो है वो कहता है कि अगर विष्णु पर विजय प्राप्त करना है तो तुम्हें शक्तिशाली बनना पड़ेगा, उसके लिए तुम कठिन तपस्या करो, ब्रह्मा जी को प्राप्त करो। तो वो शुक्राचार्य की आज्ञा से, और साथ ही साथ मन के अंदर इतना द्वेष होता है विष्णु के प्रति कि विष्णु को मारने का ही पूरा मन के अंदर ध्यास लेकर वो ब्रह्मा जी की आराधना करने चले जाते हैं। उसके तपस्या का परिणाम ऐसा होता है कि ये जो कालनेमी है इतनी घोर तपस्या करता है, अनेक वर्षों तक तपस्या करता है कि उसके आसपास एक प्रकार से चींटियों का घर बन जाता है। और इन चींटियों के घर में चींटियां जो है वो उसको पूरी तरह से खा जाती है, उसके शरीर को, अंदर केवल और केवल कंकाल रह जाता है। इतना कठिन तपस्या करता है। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं तो देखते हैं कि ये शरीर तो खत्म हो गया इसका, ये हड्डियों के अंदर इसके प्राण हैं। तो ब्रह्मा जी उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से प्रसन्न हूं, क्या चाहिए बताओ। तो वे कहते हैं कि मैं इस जगत में जो कोई भी व्यक्ति विष्णु से उत्पन्न है या विष्णु जिसका स्रोत है, मैं उन किसी भी लोग व्यक्ति के हाथ से मारा न जाता। और अगर देखा जाए तो इस जगत में हर कोई व्यक्ति विष्णु से ही आया है, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी विष्णु से आए हैं। तो उसका यह सोचना था कि विष्णु के स्रोत, विष्णु से जो आता है, उत्पन्न होता है, वो किसी से भी मैं मारा ना जाऊं, तो स्वाभाविक विष्णु से भी नहीं मारा जाऊंगा मैं, ऐसा वो सोच रहा था। तो इस प्रकार से उसने ये वरदान मांग लिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि विष्णु के भी कोई स्रोत है। तो आप नहीं कह रहे विष्णु के स्रोत कौन है? तो इस वजह से स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा कंस को मारने के लिए। अभी आपको समझ में आया? कालनेमी ने ऐसा वर मांगा था जिसमें जो कोई भी व्यक्ति जिसका स्रोत विष्णु है, विष्णु या विष्णु से जो प्रकट होता है, उन किसी भी व्यक्ति के हाथों में मारा नहीं जाएगा। यहां तक कि विष्णु के भी हाथों से मारा नहीं जा सकता था। तो इसका मतलब यह हुआ कि विष्णु जिससे प्रकट होते हैं उससे वो मारा जा सकता था। और हम सब जानते हैं कि विष्णु के स्रोत कौन है। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंटेबल टॉपिक है, ये टॉपिक हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपकी जानकारी के लिए कि विष्णु से कृष्ण नहीं आते, कृष्ण से विष्णु प्रकट होते हैं। और आगे चल के भागवत में इसका अंडरस्टैंडिंग आपको पता चलेगा कि विष्णु भी भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक होते हैं। वो आगे की कथाओं में आपको पता चल जाएगा। तो इस वजह से कंस का वध करने के लिए भगवान कृष्ण को प्रकट होना पड़ता है। तो अगले जन्म में ये जो षडगर्भ जो है, ये माता देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। अभी इनका भी पुराना इतिहास है षडगर्भों का। अभी देवकी के गर्भ से ही क्यों प्रकट हुए? वो किसी अन्य भी गर्भ से प्रकट हो सकते थे। तो इसका कारण है ब्रह्मा जी। मरीचि ये ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो एक बार मरीचि के 6 पुत्र थे। इन 6 पुत्रों ने एक बार ब्रह्मा जी के कार्यों को देखकर उनको हंसी आई, वो ब्रह्मा जी पर हंस पड़े ब्रह्मा जी के कार्यों को देखकर। तो ब्रह्मा जी के कार्यों को देखकर हंस पड़े तो ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं, लेकिन मरीचि जो ब्रह्मा का पुत्र है उन्हें बहुत क्रोध आया और मरीचि ने अपने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम्हें उत्तम आचार विहीन होने के कारण तुम्हें मैं शाप देता हूं कि तुम आसुर योनि में जन्म लोगे। तो जब ये 6 के 6 मरीचि पुत्र सुनते हैं कि ऐसा पिता ने शाप दिया है, क्योंकि उनका आचरण कैसा था, ब्रह्मा जी पर वे हंस पड़े। ठीक है, ब्रह्मा जी से कुछ कार्य में कुछ ऊपर नीचे कुछ हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी अपने वरिष्ठों और खासतौर पर ब्रह्मा जैसे व्यक्ति पर हंसना
खिल्ली उड़ाना ये बिल्कुल भी योग्य नहीं था। तो इन 6 बच्चों को अपने गलती पे दुख हुआ और उन्होंने उस शाप को स्वीकार किया, लेकिन अपने पिता से याचना भी की कि हमें इस शाप से कैसे मुक्ति मिलेगी। तब मरीचि कहते हैं कि भगवान जब स्वयं प्रकट होने वाले होंगे तो भगवान की माता देवकी के गर्भ से तुम प्रकट होगे और उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होगा। तो इस वजह से ये जो बच्चे हैं मरीचि के पुत्र फिर कालनेमी के पुत्र बनते हैं, असुर योनि में जन्म लेते हैं और फिर से उनको जन्म लेना पड़ता है क्योंकि हिरण्यकशिपु ने शाप दिया होता है। तो हिरण्यकशिपु ने शाप देने के कारण वे देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं और फिर कंस इन देवकी के पुत्रों को मारता है। तो ये सब क्या है, ये सब जो हम सुन रहे हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ये जो स्टोरी लाइन है, ये स्टोरी लाइन अगर केवल हम इस स्टोरी लाइन को जाएंगे तो हमें लगेगा कि अरे वसुदेव और देवकी ऐसे कैसे माता पिता है कि उनको पता है कि उनके पुत्र मरने वाले हैं तब भी वो बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, है ना। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कभी कभी कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि कैसे माता पिता है, ये पता है कि बच्चा मरने वाला है फिर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वसुदेव और देवकी पूरी तरह से संवेदना विहीन हुए होंगे जब उन्होंने देखा कि अपने ही सामने अपने पुत्र मर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को पैदा किया। उसका कारण ये था कि वे जानते थे कि आगे चल के कंस का वध करने वाला आने वाला है और कंस का अत्याचार रोकने के लिए इन जब सारी जनता की रक्षा के लिए अगर मुझे हमारे बच्चों का प्राण भी त्याग करना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं, हम ये त्याग करेंगे और 8वें बच्चे को जन्म देंगे। तो वसुदेव देवकी के मन में सारी प्रजा के लिए दया भाव था। ऐसा नहीं कि उनके मन के अंदर इतनी वासना थी कि अपने बच्चों को मरते हुए देखते हुए भी वो अपनी वासना को पूरा कर रहे थे, ऐसा नहीं था। अपने पुत्रों को मरते हुए देख रहे थे लेकिन समाज की चिंता उनको ज्यादा थी। उन्होंने सोचा कि समाज के लिए हम त्याग बलिदान करेंगे और इसलिए हर साल एक एक बच्चे को जन्म दे रहे थे। इस प्रकार से 6 पुत्र जो थे वो कंस के हाथों मारे जाते हैं। तो कंस कौन था और कंस में इतना क्या महान शक्ति थी, अभी हम उसका चर्चा करेंगे गर्ग संहिता से। तो नारद मुनि बताते हैं कि जब ये जो कालनेमी की मृत्यु हुई, कालनेमी अगले जन्म में कंस के रूप में कैसे प्रकट हुआ, तो बहुलाश्व कहते हैं कि उग्रसेन महाराज तो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी उनके घर कंस जैसा पापी व्यक्ति कैसे जन्म ले सकता है, क्योंकि उग्रसेन भक्त राजा है, उनकी माता पद्मावती वो भी भक्त है, लेकिन दोनों भक्त के पुत्र कंस कैसे हुआ, ये भी बहुलाश्व का प्रश्न था। आपको कभी आया प्रश्न? अभी आया होता है। तो उसका भी वर्णन आया है। एक बार जब पद्मावती का विवाह उग्रसेन से हुआ तो उग्रसेन अपनी पत्नी पद्मावती पर बहुत ही अनुरक्त थे, बहुत प्रेम करते थे। ये पद्मावती जो थी वो विदर्भ राज की कन्या थी, राजकुमारी थी। एक बार उसके पिता, पद्मावती के पिता ने अपनी पुत्री को घर पर आमंत्रित किया था। तो पिता ने, पुत्री जो है वो घर पर आई और जैसे पिता के घर पे पुत्री जो होती है बहुत आनंद से रहती है, तो वो भी अपने सहेलियों के ऐसे ही अपने गार्डन में टहल रही थी। उस समय पर एक असुर राक्षस उस जगह पर था जिसने पद्मावती की सुंदरता को देखा और उस पर बहुत मोहित हो गया। और पद्मावती जो थी वो अपने पति के चिंतन में थी। तो इस राक्षस ने भाप लिया कि ये तो विवाहित है और उग्रसेन से इसका विवाह हुआ है, तो उसने अपना स्वरूप बदलकर उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और उग्रसेन का रूप लेकर वो पद्मावती के पास गया। पद्मावती के पास जाकर उसने कहा कि पद्मावती मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था,
मैं तुमसे इतना गहरा महसूस कर रहा था कि मैं तुमको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गया। जब पद्मावती ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा पति मुझसे इतना प्रेम करता है। और बाद में फिर लव फिर बढ़ता रहा। ऐसा हुआ कि पद्मावती को धीरे धीरे संशय है कि मेरा पति तो ऐसा बर्ताव नहीं करता था, अचानक ऐसा बदल कैसे गया मेरा पति। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पद्मावती तब तक प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो जब प्रेगनेंसी के बाद जब पद्मावती को पता चला कि ये उग्रसेन नहीं है बल्कि द्रुमिल नाम का राक्षस है, तो बहुत क्रोधित हो जाती है और द्रुमिल तो वहां से भाग जाता है। जब उग्रसेन को पता चलता है कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ तो उसको बहुत दुख होता है और वे सोचते हैं कि ये जो बालक है गर्भ के अंदर उसकी हत्या करना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन हर प्रकार का उपयोग करने के बाद भी पद्मावती अपने गर्भ को मार नहीं पा रही थी। तो आकाशवाणी होती है तब, और कहते हैं आकाशवाणी से आवाज आती है कि पद्मावती, इस पुत्र का वध केवल और केवल भगवान कृष्ण के हाथों हो सकता है और किसी के हाथों नहीं, इसलिए तुम प्रयत्न करना छोड़ दो और इस बच्चों को स्वीकार करो। तब फिर उग्रसेन उस आकाशवाणी को सुनकर उस बालक को अपना पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं और वो कंस के रूप में प्रकट होता है। पद्मावती उस बालक को 10 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण किए होती है। 10 वर्षों तक वो बालक गर्भ में ही होता है और जब वो पैदा होता है तो भयंकर शक्तिशाली बल के साथ प्रकट होता है। ऐसा वर्णन आता है आगे चल के, नारद मुनि बताते हैं बहुलाश्व को, जब वो पैदा होते ही उसने इतना जोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज से सारी धरती हिल गई थी, इतने जोर से चिल्लाया था। फिर आगे चल के जब वो छोटा बालक था तो उस बाल्य अवस्था में वो अपने मित्रों को खेल खेल में मार डालता था। उसका शौक हुआ करता था कि अगर खेल में कोई हार गया मेरे सामने तो उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं। तो खेल खेल भी वो हराता था और जो हारता था उसको मार डालता था। तो ऐसा करते करते उसके सामने कोई नहीं टिकता था बच्चे। तो फिर उसने सोचा कि मैं भी बड़े लोगों के साथ युद्ध करूंगा या कुश्ती खेलूंगा। तो अपने राज्य के जो बड़े बड़े मल्ल योद्धा हुआ करते थे उनके साथ भी युद्ध किया करता था और उनको भी आसानी से परास्त कर देता था। तो इस प्रकार से बचपन से ही वो मुष्टि युद्ध या मल्ल युद्ध में बहुत प्रवीण था। उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। एक बार नारद मुनि उनके पास आते हैं मिलने के लिए, खास कंस से मिलने के लिए आते हैं और कंस को कहते हैं कि कंस, तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम अपने शक्ति का ऐसा दुरुपयोग मत करो बल्कि इस शक्ति को इस्तेमाल करो और अपने फायदे के लिए उपयोग करो। कंस बोला, ऐसे कैसे करूं मैं, कैसे फायदा होगा? फिर उन्होंने कहा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने शत्रु को मारता नहीं है बल्कि उसे अपना दोस्त बना लेता है, ताकि अपने ही जैसा बलवान व्यक्ति अगर अपना दोस्त बन जाए तो तुम्हारी शक्ति डबल हो जाती है। कंस को यह आइडिया बहुत पसंद आया क्योंकि वो पहले क्या करता था, लोगों को जिसके साथ भी युद्ध करता था उसको परास्त करके उसको मार डालता था। तो उसके जैसे ही शक्तिशाली लोग मर जाते थे सारे के सारे। लेकिन अब ये नारद मुनि ने आइडिया दिया कि तुम इनको मारो मत बल्कि इनको अपना सेवक बनाओ। तो जो भी शक्तिशाली है उन शक्तिशाली लोगों को अपना दास बनाकर अपने साथ रखो, जिससे तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तो कंस ये बात को स्वीकार कर लेता है और एक प्रकार से नारद मुनि उसके गुरु बन जाते हैं, मतलब इस मामले में। तो नारद मुनि की हर बात मानता है उसके बाद से। तो एक बार जब ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो गया, कंस युवा हो गया था, तो एक बार उस समय जरासंध जो था वो विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था। जरासंध, हम सब नाम जानते हैं जरासंध को। तो जरासंध विश्व विजय के लिए निकला था। तो जहां कहीं भी जाता था वो अपने परास्त राजाओं को पकड़ लेता था और उनकी बलि वो काल भैरव को चढ़ाता था। तो परास्त राजाओं को पकड़ पकड़ उनकी बलि दिया करता था। तो इसी प्रकार से जरासंध जो था अपनी सेना लेकर कुछ
दूरी पर, मथुरा से कुछ दूरी पर अपनी सेना को लेकर खड़ा आया था, सब कैंप लगा था। तो उस कैंप में जरासंध का हाथी था, उसका नाम था कुवलयापीड़। नाम सुने कुवलयापीड़, जिसका कृष्ण ने वध किया था। तो कुवलयापीड़ जो होता है, यह हाथी इतना बलशाली था कि उसके अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति होती है। इतना भयंकर बलशाली हाथी था वो। पता नहीं उस हाथी को क्या हुआ, अचानक से वो गुस्सा हो गया, उसने अपने पैरों की जंजीरें तोड़ दी और हर जगह पे तहस नहस करते हुए भागने लग गया। उसको पकड़ने के लिए कौन तैयार था, मतलब किसी को क्षमता नहीं थी, ताकत नहीं थी किसी के अंदर। तो वो भागता रहा। तो भागते भागते ये जो हाथी है, ये कंस के राज्य में घुस पड़ा और कंस के राज्य में हर जगह पे तोड़फोड़ करने लग गया। और तोड़फोड़ करते 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 वो जहां पर वो रेसलिंग अरेना होता है, जहां पर रेसलिंग किया जाता है, मुष्टि युद्ध किया जाता है, वहां पर आप पहुंचा। जब कंस ने देखा कि एक विशाल हाथी इधर आया है, तो कंस को बहुत क्रोध आया और उस हाथी को पकड़ने के लिए कंस बढ़ने लगा। इस हाथी ने क्या किया, अपने एक सूंड से फटका मार दिया। कंस जो था 1 मील दूर जाके गिरा। तो कंस को बहुत क्रोध आया, वो वापस दौड़ते दौड़ते हाथी के पास आया, उसकी सूंड पकड़ी और सूंड पकड़ के जोरदार पटक दिया हाथी को। तो हाथी पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गया, मुंह से खून निकलने लग गया। लेकिन फिर से हाथी ने वापस उस कंस को अपने सूंड में पकड़ लिया और जोर से जमीन में पटक दिया कंस को। कंस वापस उठा। अभी इस समय उसने सूंड को पकड़ के ऐसे ऐसे जोर से घुमाया और 80 मील दूर तक फेंक दिया। इस जगह पे फेंका जहां पर जरासंध का कैंप लगा था, वहां पे जाके एक हाथी गिर पड़ा और वहां पर हाथी गिरकर उसके हाथ हड्डियां टूट गई। तो जब जरासंध को पता चला कि ये हाथी को किसी ने फेंका है और जब उसे पता चला कि फेंकने वाला कंस था, तो जरासंध बहुत इंप्रेस हो गया। उसे लगा कि इधर आक्रमण करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जरासंध भी बुद्धिमान था। अपने से बलशाली व्यक्ति के साथ जरासंध मित्रता कर लेता था। तो जरासंध तुरंत अपनी 2 बेटी अस्ति और प्राप्ति, इन दोनों का हाथ लेकर कंस के पास पहुंच गया और मैरिज टाई के साथ जरासंध ने अपनी पुत्री का विवाह कंस के साथ कर दिया। तो ये रीजन था जरासंध और कंस के संबंध का। तो जब जरासंध फिर उसके बाद से उसने विश्व विजय का प्लान छोड़ दिया। उसने कंस को ही कहा कि तुम आगे बढ़ो। तो फिर जरासंध के कहने पर कंस जो था वो महिष्मतिपुर गया। जो महिष्मतिपुर थी नाम का राज्य था, वहां पर 5 बहुत बलशाली मल्ल योद्धा थे। उनका नाम था चाणूर, मुष्टिक, कूट, तोषद और शल। तो ये जो 5 बलशाली मुष्टिक थे, उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। तो जब कंस ने जरासंध से सुना कि यहाँ पर सबसे बड़ा विश्व के बहुत से प्रसिद्ध योद्धा है, तो उसको बहुत आनंद आया। तो वहां पर चल पड़ा और उसने इन 5 भाइयों को कहा कि तुम मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीते तो मैं तुम्हारा दास बन के रहूंगा, और मैं अगर जीता तो तुम मेरे दास बन के रहोगे। तो चारों मुष्टिक तथा अन्य भाइयों को पसंद आया। तो सबने मिलकर एक-एक करके युद्ध करने के लिए आए। तो सबसे पहले चाणूर आया युद्ध करने के लिए। तो जैसे ही चाणूर अपना दोनों भुजा लेकर कंस के सामने आया, कंस ने उसके हाथ पकड़ लिए, मरोड़ दिए और उठा के फेंक दिया उसको, चाणूर को। कंस के फेंकने के कारण वो चाणूर वहीं पे बेहोश हो गया। वास्तविक तौर पे चाणूर के सामने कोई और टिक नहीं पाता था, लेकिन कंस के बल के सामने चाणूर एक फटके में मर गया मतलब बेहोश हो गया। जब मुष्टिक ने देखा तो मुष्टिक दौड़ा उसके पास आया और जोर जोर से फाइट मारने लगा। लेकिन फाइट मारने के बाद भी कंस हिल ही नहीं रहा वहां से। फिर कंस ने एक जोरदार लाफा लगाया उसको, वहां पे बेहोश हो गया वो मुष्टिक। फिर उसके बाद शल तोषल दोनों आए वहां पर, साथ में युद्ध करने के लिए आए। तो दोनों ने कंस के एक-एक हाथ पकड़ लिए, लेकिन कंस का हाथ हिलने को तैयार नहीं। फिर बाद में कंस ने अपने दोनों हाथों से उनके हाथ पकड़ लिए और जोर जोर से घुमाने लग गया। घुमा के जोर और फेंका, 8 मील दूर तक उनको फेंक दिया।
इतनी लंबाई तो वो फेंक दिया, वहां पे वो बेहोश हो गया। फिर बाद में अंत में कूट आया, कूट ने आकर आकाश से ऐसी छलांग लगाई, उसके सर पे लात मारी कंस के। कंस को इतना गुस्सा, उसका पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ के जमीन में पटक दिया उसको, वहीं पे उसकी हड्डियां टूट गई। फिर उसके बाद पांचों भाइयों ने कंस को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से चाणूर, मुष्टिक तथा ये जो है ये कंस के सेवक बने। फिर उसके बाद जो कंस था उसकी और इच्छा थी, अरे मेरे बल बराबर बल का कोई है क्या आसपास, और कोई युद्ध करने वाला चाहिए था उसको। तो नारद मुनि उस समय वहां पर आते हैं, तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुम्हारे बल को टक्कर देने वाला केवल एक, मेरे सामने एक व्यक्ति है, वो प्रवर्षण पर्वत पर रहता है, इसका नाम है द्विविड़, द्विविड़ नाम का वानर। ये जो द्विविड़ नाम का वानर है ये श्री रामचंद्र के युग से है। प्रसंग ऐसा है कि श्री रामचंद्र ने जब रावण पर आक्रमण करके उसको हरा दिया था, तो उसके बाद सारे वानर अपने अपने जगह चले गए थे। उसमें से हनुमान जी चिरंजीवी हो गए थे, जामवंत जी बहुत अन्य अनेक वर्षों तक जीवित रहे, बाकी के भी अन्य अन्य वानर थे जो अभी भी जीवित थे। उसमें से मैंद और द्विविड़ ये दो वानर प्रमुख थे। तो द्विविड़ जो वानर था, ये वानर बलराम जी के हाथों मारा जाता है। अगर कथा आपको मालूम है तो द्विविड़ वानर को बलराम जी ने मारा था। ये बलराम जी लक्ष्मण थे राम लीला में। तो ऐसा होता है कि द्विविड़ ये वानर था लेकिन केवल राम की आज्ञा पालन करता था, लक्ष्मण की आज्ञा पालन ही नहीं करता था। उसे लगता है कि लक्ष्मण छोटा भाई है तो मैं बड़े भाई की आज्ञा पालन करूंगा। तो इस प्रकार से द्विविड़ जो था वो लक्ष्मण जी का एक प्रकार से अनादर कर रहा था, और यही अनादर जो है वैष्णव अपराध में बदल गया, जिसके कारण रामलीला में उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र की सेवा की, लेकिन आगे चल के वैष्णव अपराध करने के कारण उसका ऐसा पतन हुआ कि वो राक्षसों का संगी बन गया, असुरों का संगी बन गया। और ये द्विविड़ था वो असुरों के साथ रहने लग गया, उसका पतन हो गया था। तो जब कंस प्रवर्षण पर्वत पर आते हैं तो प्रवर्षण पर्वत पर द्विविड़ को आह्वान करते हैं युद्ध के लिए। द्विविड़ भी बहुत बलशाली वानर था, उसने कई राक्षसों का रामलीला में वध किया था। जब श्री रामचंद्र अलग अलग सेना का टुकड़ी लगा रहे थे तो मैंद और द्विविड़ को दक्षिण दरवाजे पर तैनात किया गया था। लंका के 4 दरवाजे हुआ करते थे, तो उसमें द्विविड़ और मैंद जो थे, इन दोनों वानरों को इंपॉर्टेंट जो दक्षिण द्वार था उसके ऊपर तैनात किया था, ताकि यहाँ से कोई जीवित बचकर जाना नहीं चाहिए। और इतने बलशाली थे कि बहुत सारे राक्षस द्विविड़ के हाथों मारे गए थे। तो उस समय के राक्षस मारे गए थे, तो ये तो कंस कुछ भी नहीं उसके सामने। तो कंस जो है जब उनके सामने आया तो द्विविड़ आसानी से उसको परास्त करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब द्विविड़ ने देखा कि कंस इतना बलशाली है कि वो हार ही नहीं रहा, तो 21 दिन तक ये युद्ध चला, 21 डेज कंटिन्यू नॉन स्टॉप, कोई हारने को तैयार नहीं। फाइनली द्विविड़ ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कंस को उठाया और कंस को उठाकर फेंक दिया। लेकिन कंस वापस उठा और उसने फिर एक पर्वत के टुकड़ी, मतलब पर्वत का जो शिखर होता है उसको तोड़ा और वो पर्वत के शिखर को द्विविड़ पे फेंक दिया। द्विविड़ उस पर्वत के शिखर के नीचे फंस गया था, उसके पैर, हाथ पैर पूरी तरह से चूर चूर हो गए थे, और फाइनली द्विविड़ ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो सोचो कि पर्वत का शिखर वो उठा सकते थे कंस, और द्विविड़ को हराकर द्विविड़ को अपना साथी बना लिया। द्विविड़ को परास्त करने के बाद फिर द्विविड़ के कहने पर वो केशी के पास गया, केशी दैत्य। केशी दैत्य के पास जाने के पश्चात केशी दैत्य और उसके बीच में बहुत जोरदार लड़ाई हुई। केशी ने अपने लातों से बहुत कंस को पीटा, लेकिन कंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। फाइनली कंस ने 2-3 मुक्के में केशी को परास्त कर दिया, और फिर केशी पर चढ़कर, मतलब केशी एक घोड़ा राक्षस था, राक्षस जो घोड़े के रूप में था, उसके ऊपर चढ़कर वो
महेंद्र पर्वत पर गया। महेंद्र पर्वत पर कौन रहता है? परशुराम जी रहते हैं। अभी वो महेंद्र पर्वत पे क्यों गया था? क्योंकि फिर से नारद मुनि ने कहा था कि भगवान परशुराम के पास विष्णु के धनुष है, तुम कुछ भी करके परशुराम जी से वो विष्णु का धनुष प्राप्त कर लो तो जगत में अजिंक्य रहोगे, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। हम सब जानते हैं कि रामलीला में शिव धनुष उसको श्री रामचंद्र ने तोड़ा था और परशुराम के पास विष्णु धनुष था। तो ये जो विष्णु धनुष है, नारद मुनि ने कहा कंस को कि तुम ये विष्णु धनुष को कुछ भी करके हथिया लो, अगर जिसके पास भी विष्णु धनुष रहेगा वो अजय रहेगा युद्ध में कभी भी। तो इसलिए वो केशी दैत्य पर चढ़कर मंदार में महेंद्र पर्वत पर आते हैं और महेंद्र पर्वत के बेसमेंट पर रहकर वो पूरे के पूरे महेंद्र पर्वत को उठा लेते हैं। ऐसा बताया गया गर्ग संहिता में कि महेंद्र पर्वत को 100 बार ऊपर उठाते थे, नीचे रखते थे, ऊपर उठाते थे, नीचे रखते थे, 100 बार उन्होंने किया। और महेंद्र पर्वत के ऊपर परशुराम जी ध्यानस्थ बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि पूरा पर्वत हिल रहा है तो बहुत क्रोधित हो गए। तो परशुराम जी देखने के लिए आए तो पता चला कि कंस है। तो उन्होंने कहा कंस को कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने का बहुत तुम्हें गर्व हो चुका है, लेकिन तुम मेरे सामने एक मच्छर के समान हो, एक कीड़े के समान हो, मैं तुम्हें ऐसे मसल दूंगा। लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए काबिल हो या नहीं हो। तो ये लो मेरा विष्णु धनुष, अगर तुम इसकी प्रत्यंचा चढ़ा पाए तो मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो कंस ने उसके हाथ से, भगवान के हाथ से वो विष्णु धनुष उठा लिया और आसानी से उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दिया। यहां पे परशुराम जी आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उनको अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा कोई कर सकता है। कंस ने आसानी से वो प्रत्यंचा चढ़ाई दी और उसको 100 बार कान तक खींचा और छोड़ा, कान तक खींचा और छोड़ा, 100 बार किया उसने। और उसकी टंकार से, गर्ग संहिता में वर्णन है, उसके टंकार से इतनी जबरदस्त ध्वनि हुई कि जो चारों दिशाओं में जो 4 दिग्गज हाथी है वो तक हिल गए थे उस आवाज से, और आकाश के तारका तथा ये जो है वो टूटकर गिरने लग गए थे उस आवाज के कारण। तो जब परशुराम जी ने देखा कि कंस, ये बलशाली कंस है कौन, तब उन्होंने कंस को कहा कि अभी तुम मेरे साथ युद्ध करो। लेकिन कंस ने कहा नहीं, मैं आपके साथ युद्ध करने नहीं आया, बल्कि मैं क्षत्रिय हूं ही नहीं, मैं एक असुर हूं और आपने क्षत्रिय को मारने का निर्धार किया है, असुरों को मारने का नहीं। मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो मेरे पराक्रम से, मेरे बल से, तो कृपया करके ये जो विष्णु धनुष है मुझे दे दीजिए। तो परशुराम जी थोड़ा विचार करते हैं और अपने ध्यान में वो समझ जाते हैं कि ये जो कंस है इससे युद्ध करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसे केवल भगवान कृष्ण ही परास्त कर सकते हैं। यहां तक कि विष्णु अवतार भी नहीं, कृष्ण ही परास्त कर सकते हैं। तो इस वजह से परशुराम जी उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनको विष्णु धनुष देते हैं और कहते हैं जो व्यक्ति इस विष्णु धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हें मार सकेगा। और ऐसा कहकर वो कंस को विष्णु धनुष प्रदान करते हैं। और यही विष्णु धनुष आगे चल के जब कृष्ण मथुरा आते हैं तो वही विष्णु धनुष के यज्ञ के लिए आते हैं, उसे भगवान कृष्ण आसानी से तोड़ देते हैं। तो विष्णु धनुष लेकर बाहर निकलते हैं वो। तो एक प्रकार से परशुराम जी को उन्होंने परास्त कर दिया था। इस तरह से देखा जाए तो परशुराम जी उसके सामने पीछे पड़ गए। फिर वहां से वो निकलता है और एक समुद्र के किनारे पहुंचता है। वहां पे समुद्र के किनारे बहुत बड़ा अजगर रूपी सांप वहां पर रहता है, उसका नाम होता है अघासुर। वो अघासुर लेटा रहता है तो ये कंस जाकर उसका लात मारता है जोर से, बोलता है उठ मेरे साथ युद्ध कर। तो अघासुर को भी गुस्सा आता है और अघासुर उसको अपने जंग में फंस कर लेते हैं। कंस भी उसको आसानी से इतना पीटता है कि वो अपना कॉइल जो है उसको छोड़ना पड़ता है उसको।
और फाइनली कंस उसकी पूंछ पकड़ता है और जोर जोर से घुमाकर जमीन पे 2-3 बार पटकता है। वो कंस, वो जो अघासुर है वहीं पे बेहोश हो जाता है और फाइनली अघासुर भी उसका दोस्त बन जाता है। फिर अघासुर के पास से वो अरिष्टासुर के पास जाता है। अरिष्टासुर के पास जाने के बाद अरिष्टासुर को वो ललकारता है। अरिष्टासुर जो बैल के रूप में होता है वो तुरंत ही उसको मारने के लिए आता है, अपने पैरों के नीचे कुचलने का भी कोशिश करता है कंस को। जैसा हम देखते हैं कृष्ण लीला में भी कि अरिष्टासुर ने कृष्ण को भी पैर से कुचलने की कोशिश किया था। तो यहाँ पर भी अरिष्टासुर अपने पैर से कंस को कुचलने की कोशिश, लेकिन कंस क्या करता है, उसके पैर को पकड़ लेते हैं और जोर जोर से घुमाकर फेंक देते हैं। तो 80 मील दूर जाके वो गिरता है अरिष्टासुर। तो इतना दूर गिरने के बाद वो गुस्से में आकर वापस दौड़ते दौड़ते आता है और इस बार अपने सिंगों से पर्वत शिखर उखाड़ के कंस के ऊपर फेंक के मारता है। वो कंस जो है अपने हाथों से वो शिखर उठाते हैं, वापस पकड़ लेते हैं और वापस उसके ऊपर ही मारते हुए अरिष्टासुर के ऊपर ही फेंक देते हैं। अरिष्टासुर के सर पे वो शिखर गिर के उसका सिर चकराने लग जाता है और फाइनली कंस जो है जोर से अपने एक मुक्के से अरिष्टासुर के सर पर प्रहार करते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरिष्टासुर अपनी हार मान लेता है। तो इस प्रकार से वो अरिष्टासुर को ही पकड़ लेता है। फिर अभी इतने छोटे छोटे असुरों को पकड़ने के बाद वो वापस सोचता है कि अरे मजा नहीं आ रहा है कुछ। तो नारद मुनि से पूछता है, नारद मुनि कोई ऐसा बताओ जिसके साथ युद्ध करने मजा आएगा। तो नारद ने बताया कि नरकासुर है, जो साक्षात भगवान विष्णु का पुत्र है, मतलब माता पृथ्वी और भगवान विष्णु का पुत्र है नरकासुर। ये तुम्हारे युद्ध के काबिल है, तुम जाओ उसके पास। तो वो जगह होती है शोणितपुर। तो शोणितपुर इस जगह पर ये सब जाते हैं। तो नरकासुर इतना पराक्रमी राक्षस था कि उसके पास, जैसे कंस ने बहुत सारे असुरों को अपना सेवक बना लिया था युद्ध करके, उसी प्रकार से नरकासुर ने भी अलग अलग असुरों को पकड़कर अपना सेवक बना लिया। जैसे उदाहरण के लिए प्रलंबासुर, धेनुकासुर, फिर बकासुर, पूतना, ये सारे के सारे राक्षस नरकासुर के सेवक थे। तो जब कंस नरकासुर के साथ युद्ध करने के लिए आया तो नरकासुर ने कहा कि पहले मेरे सेवकों से युद्ध कर लो, बाद में मैं जाऊंगा। तो सबसे पहले प्रलंबासुर आता है युद्ध करने के लिए कंस के साथ। तो प्रलंबासुर के साथ भी बहुत अच्छा युद्ध होता है, लेकिन प्रलंबासुर के सामने यार टिक नहीं पाता। 2-3 मुक्के में वो मतलब परास्त हो जाता है। फिर उसके बाद धेनुकासुर वहां पर आता है। धेनुकासुर अपने पैरों से कंस को मारने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो भी कंस जो है उसके पैर को पकड़कर गोल गोल घुमाकर उसको फेंक देते हैं। तो कंस भी धेनुकासुर भी परास्त हो जाता है। बाद में तृणावर्त को भेजता है नरकासुर। तो तृणावर्त जो होता है वो तूफान के रूप में होता है, बवंडर के रूप में होता है। तो वो कंस को 80,000 मील आकाश में लेकर जाता है और वहां से कंस को फेंकने का प्रयत्न करता है, लेकिन कंस उल्टे उसी को नीचे फेंक देता है। और कंस के इतने जोर से फेंकने से कारण क्या होता है, वो नीचे गिरकर उसके मुंह से खून निकलने लगता है और फाइनली तृणावर्त भी परास्त हो जाता है। तृणावर्त को परास्त देखकर बकासुर को बहुत क्रोध आता है। बकासुर तुरंत कंस के ऊपर आक्रमण करता है और अपनी चोंच से कंस को पकड़ लेता है। लेकिन कंस भी उस चोंच में पकड़ने से पहले चोंच को पकड़ लेते हैं और जोर से जमीन में पटक देता है कंस बकासुर को। लेकिन बकासुर फिर से आकाश में उड़ता है और कंस को निगल लेता है। अभी कंस जो है वो बकासुर के गले में आ गया और गले में फंसने के कारण कंस जो है जोर जोर से मुक्का मार मार के उसका गला जो है सूज जाता है। तो बेचारा बकासुर जो है खास के कंस को बाहर फेंक देता है। और फाइनली जब बकासुर मारने के लिए आता है तो कंस उसका पैर पकड़ता है, ऐसा पटक मतलब बहुत जोर जोर से पटकता है उसको और पटक के उसका अधमरा कर देता है। तो बकासुर भी परास्त हो जाता है। जब बकासुर परास्त हो गया तो उसकी बहन पूतना आती है। जब पूतना को देखता है कंस तो कंस कहता है कि मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता और क्योंकि तुम्हारा भाई मेरा सेवक बन चुका है तो तुम भी हार स्वीकार कर लो। तो पूतना भी उस बात को मान लेती है और हार स्वीकार कर लेती है।
तो जब इस प्रकार से नरकासुर देखता है कि मेरे सारे के सारे पराक्रमी असुर योद्धा परास्त हो गए कंस के सामने, तो नरकासुर भी बुद्धिमान था, उसने युद्ध नहीं किया, उसने मित्रता स्वीकार कर ली कंस के साथ। तो कंस के साथ मित्रता स्वीकार करने के बाद फिर छोटे छोटे और भी कुछ है, जैसे व्योमासुर नाम का राक्षस था, फिर शंबर नाम का राक्षस है। शंबरासुर जो है वो उसका वध प्रद्युम्न, कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न उनसे किया था शंबरासुर का वध। तो शंबरासुर और व्योमासुर, बाद में कंस उसका भी, उनके भी, कंस के भी दास बन जाते हैं। फिर फाइनली नरकासुर के साथ चर्चा करते हुए पता चलता है कि बाणासुर नाम का एक बहुत पराक्रमी होता है, जिसे शिवजी का वरदान मिला है और उसको 1000 हाथ है, और वो अपने 1000 हाथों के बल पर बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला उठा लेता है। तो कंस को बहुत आनंद आया, चलो कोई मिला मेरे टक्कर का। तो फिर बाणासुर के साथ युद्ध करने के लिए, नरकासुर का जगह का नाम था प्राग ज्योतिषपुर और बाणासुर के जगह का नाम था शोणितपुर। तो बाणासुर की जगह पे शोणितपुर आकर कंस आह्वान करता है। तो जब बाणासुर को पता चलता है कि कंस आह्वान कर रहा है, तो बाणासुर तुच्छ तौर पे देखता है उसको, बोलता है कि तू एक साधारण मनुष्य मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, युद्ध करने से पहले मेरे पैर को उठाकर दिखा। तो बाणासुर क्या करता है, अपना पैर जो है वो जोर से जमीन पर मारता है, और वो जो पैर है वो 7 पाताल लोग हैं उसको चीर कर नीचे सबसे निचले लोग पे चला जाता है। और वो जो पैर है, फिर बाणासुर कहता है अब इसको उठा कर दिखा, अगर तू इसको उठा गया तो मेरे साथ युद्ध करने के लायक है। तो कंस आता है, उसका पैर पकड़ता है। गर्ग संहिता में वर्णन है कि जैसे कोई हाथी कमल के पुष्प को आसानी से उखाड़ के फेंक देता है, वैसे कंस ने आसानी से बाणासुर का पैर पकड़ा, उसको 80 मील फेंक दिया। तो जब बाणासुर हिल गया इस तरह से, तो बाणासुर को बहुत क्रोध आया। बाणासुर को भी लगा मेरे से युद्ध करने लायक कोई मिल गया मुझको। तो दोनों युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे युद्ध करने के दोनों तत्पर हो जाते हैं, शिवजी आ जाते हैं। शिवजी कहते हैं बाणासुर को कि ये कंस किसी के भी हाथों से मारा नहीं जा सकता, यहां तक कि मैं भी उसे नहीं मार सकता। तो बेहतर यह है कि तुम इसके साथ संधि कर लो। तो शिवजी क्यों आते हैं? क्योंकि बाणासुर जो होता है ये शिवजी का बड़ा भक्त होता है, और बाणासुर ने वरदान में मांगा था कि जब भी कभी कोई युद्ध हो, भगवान शिव उसके साथ युद्ध में शामिल होकर उनकी मदद करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी बाणासुर का युद्ध किसी के साथ होता था, शिवजी प्रत्यक्ष आकर उसकी मदद करते थे वो युद्ध जीतने में। तो जब कंस के साथ युद्ध होने वाला है, तो शिवजी ने सुना, तो बोले कि ये मुझसे भी नहीं होगा, तो उन्होंने संधि करा दी। तो बाणासुर और कंस अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो जब इस प्रकार से इतनी सारी टोली तैयार हो जाती है, तब बाणासुर और नरकासुर कहते हैं कंस को कि अभी तुम्हें नीचे पृथ्वी पर देखने की जरूरत नहीं है, अभी तुम स्वर्ग पर आक्रमण करो और हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो बाणासुर, नरकासुर और जितने भी असुर अभी तक हमने सुने, सारे के सारे मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं। कंस इन सबका लीडर होता है। तो कंस फिर स्वर्ग पर आक्रमण करता है, तो इंद्र जो है वो हिल जाता है वहां पर। वो देखता है कि इतने सारे असुर योद्धा एक साथ युद्ध करने के लिए आए, तो इंद्र भी अपने ऐरावत पर बैठता है, युद्ध करने के लिए पड़ता है। तो सारे जो देवतागण हैं अलग अलग असुरों के साथ भिड़ जाते हैं। इंद्र कंस के साथ भिड़ जाता है। इंद्र अपने वज्र के साथ कंस के ऊपर प्रहार करता है, लेकिन उसके पास विष्णु धनुष होने के कारण कंस आसानी से वज्र के आक्रमण को परास्त कर देता है। तो जब वज्र से भी परास्त नहीं हुआ, तो इंद्र फिर एक बड़ा सा अपना क्या कहते हैं गदा हाथ में लेता है, उसको फेंकता है। कंस आसानी से अपने बाण से उस गदा को भी परास्त कर देता है। फिर फाइनली बहुत सारा आपस में टकराव होने के बाद कंस जो है अपने पास की 1000 भार वाली गदा उठाकर जोर से कंस के ऊपर इंद्र के ऊपर फेंकता है। इंद्र बेचारा उस गदा को झेल नहीं पाता,
और वो ऐरावत से नीचे गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। और जब वो बेहोश हो जाता है तो मरुदगण इंद्र को बचाने के लिए आते हैं। तो मरुद टोटल 49 मरुद है, तो सारे के सारे मरुद मिलकर कंस के ऊपर बाणों की वर्षा करना प्रारंभ करते हैं। और ये वर्षा इतना भयंकर होता है कि ऐसा लगता है कि कंस जो है वो बाणों से छुप गया है। लेकिन तुरंत उस समय पर बाणासुर वहां पर आता है कंस को बचाने के लिए, और बाणासुर अपने 1000 हाथों से 1000 धनुष्य बाण लेकर एक साथ आक्रमण करना प्रारंभ करता है। और इस प्रकार से मरुदगणों के विरुद्ध बाणासुर ऐसा युद्ध चालू हो जाता है। लेकिन फाइनली वापस इंद्र जब शुद्धि पर आता है तो ऐरावत पर बैठता है और ऐरावत को लेकर कंस के ऊपर आक्रमण करने चला जाता है। लेकिन जैसे ही ऐरावत उसके पास आता है, ऐरावत का सूंड पकड़कर वो ऐरावत को उठाकर फेंक देता है। तो ऐरावत के साथ साथ इंद्र भी जाकर गिर पड़ता है। ऐरावत को गुस्सा आकर वो वापस दौड़ पड़ता है कंस के ऊपर और अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन कंस उसकी पूंछ पकड़ लेता है, गोल गोल घुमाता है और 80,000 मील दूर तक फेंक देता है ऐरावत। तो जब ऐरावत इतना दूर जाके गिरता है तो वापस उठने की हिम्मत नहीं करता ऐरावत, वो वहीं पे वहीं से भाग जाता है। इंद्र भी वापस आकर युद्ध करने का प्रयत्न करता है, लेकिन कंस के एक प्रहार से इंद्र वापस मूर्छित हो जाता है। और फिर उसके बाद उसका जो ड्राइवर माताली है, वो माताली इंद्र को लेकर अदृश्य हो जाता है। जब इंद्र अदृश्य हो गया तो सारे के सारे देवता वहां से भाग जाते हैं। तो फाइनली ये सारे लोग विजयी हो जाते हैं। कंस स्वर्ग पर आक्रमण करके जीत गया, लेकिन वो स्वर्ग पर राज्य नहीं करना चाहता, वो बस अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। वो क्या करता है कि वो स्वर्ग का जो सिंहासन है जहां पर इंद्र बैठा करता था, वो सिंहासन उठाकर मथुरा लेकर आता है। और मथुरा में जहां पर वो आसन पर बैठता है वो इंद्र का आसन हुआ करता है। तो कहने का मतलब है कि ये सब कथा सुनने के बाद आपको भी पता चला होगा कि हु वॉज कंसा, और इस कंस का वध कैसे किया कृष्ण ने। इतने महापराक्रमी बलशाली कंस को कृष्ण ने कैसे मारा, उसको उसके आसन पे पकड़ा, 2-3 मुक्के मारे, उसके बाल पकड़ के घसीट कर उसको नीचे लेकर आकर 3-4 मुक्के छाती पर मारकर मार डाला कृष्ण। तो ये है भगवान श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो फाइनली ये जरूरी था। तो बोले क्या, अरे कृष्ण की कथा सुनने यहाँ पे कंस कथा चल रही है। लेकिन कंस कथा सुनने के बाद पता चलता है कि कृष्ण कितने बलशाली हो गए, आसानी से कंस को मार दिया। अगर आप भागवतम में अगर कंस के साथ युद्ध का प्रसंग सुनेंगे तो आपको लगेगा लल्लू पंचू होगा, 2-3 फटके में मर गया हो, ऐसा लगेगा आपको। और वर्णन भी इतना ही है, ज्यादा मारा नहीं है, मतलब ज्यादा युद्ध का वर्णन नहीं है। 3-4 लाइन में ही कृष्ण ने कंस को मार दिया। लेकिन जब हम सुनते हैं कि कंस कौन था, और कंस को वरदान था ब्रह्मा जी से कि विष्णु से उत्पन्न जो कोई भी है, विष्णु या विष्णु से उत्पन्न जो कोई भी है, वो उसको नहीं मार सकता। तो विष्णु का भी स्रोत है कृष्ण, इसलिए कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। ठीक है, दैट्स व्हाई कृष्ण अपीयर्ड टू किल कंस। नहीं, ऐसा कुछ, वो कालनेमी में राक्षस था। कालनेमी बताया, पूरा पास्ट टाइम हो गया, वापस नहीं बताऊंगा। तो इस प्रकार से वो कंस जो था उसने सारे असुरों को जीतकर उसने मथुरा में अपना राजधानी स्थापित किया था। और जब नारद मुनि उधर वहां पर आते हैं तो जैसा हमने सुना कि नारद मुनि ने ही एक प्रकार से उसको हर जगह पे गाइड किया था। तो नारद मुनि जब आते हैं तो बहुत आदर सत्कार करके वो नारद मुनि को बिठाता है और वो नारद मुनि से पूछता है कि नारद मुनि जी बताइए क्या चल रहा है देवलोक में। तब नारद मुनि बताते हैं कि अरे मैं तुम्हारे हित की बात लेकर आया हूँ, अभी मैं देवलोक से आया हूँ और देवलोक में हर देवता गण जो है वो तुम्हें मारने के लिए यदु वंश में जन्म ले रहे हैं।
और जन्म लेकर भगवान विष्णु भी इसी यदुवंश में जन्म लेने वाले हैं और वे तुम्हारा वध करेंगे। फिर नारद ने बता दे कंस को कि पिछले जन्म में तू कालनेमी नाम का राक्षस था और कालनेमी के जन्म में तुम्हारा वध भगवान विष्णु ने किया था। तो जैसे ही कंस सुनता है कि मेरी मृत्यु का कारण विष्णु थे तो बहुत गुस्सा हो जाता है, और जब उसे पता चलता है कि ये जो विष्णु हैं ये यदुवंश में जन्म लेने वाले हैं तो वो यदुवंश के भी विरुद्ध हो जाते हैं। और जब नारद मुनि से सुनते हैं कि केवल यदुवंश नहीं, यदुवंश से जुड़े हुए जितने अन्य वंश जैसे वृष्णि वंश है, भोज वंश है, इन सभी वंशों में देवी देवता का जन्म लेकर मेरे मृत्यु का प्लानिंग कर रहे हैं, तो और भी गुस्सा हो गया वो। फिर नारद ऋषि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे लोग देवता है और देवती के गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान विष्णु हो सकती है। अतः कंस ने इस भविष्यवाणी से सशंकित होकर कि विष्णु उसका वध करेंगे, हर संतान को इस आशंका से कि वह कहीं विष्णु न हो एक एक करके मार डाला। तो इसीलिए ये, क्योंकि जब उसने नारद ने सुना कि कोई भी संतान विष्णु हो सकती है और साथ ही साथ अन्य सारे लोग जो जन्म लेने वाले हैं ये भी सारे लोग जो है देवतागण हैं, तो हम आगे चल के सुनते हैं कि उसने सभी बच्चों को मारने का भी आदेश दे दिया। केवल इतना ही नहीं, यदुवंश में जितने भी लोग थे उनके ऊपर भी अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था उसने। इस पृथ्वी पर इंद्रतृप्ति के लालची राजा प्राय सदा अपने शत्रुओं का अंधाधुंध वध करते हैं। वे अपनी सनक की पूर्ति के लिए किसी का भी, यहाँ तक कि अपनी माता, पिता, भाइयों या मित्रों का भी वध कर सकते हैं। पूर्व जन्म में कंस कालनेमी नाम का महान असुर था और विष्णु द्वारा मारा गया था। नारद से यह जानकर कंस यदुवंश संबंधित हर किसी का द्वेष करने लग गया था। तो वो हर किसी का द्वेष करने लग गया था। मगधराज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजाओं को सताया जाने लगा। यदुवंशी राजाओं को, एक मिनट, मगधराज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजागण सताए जाने लगे। इसमें उसे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अगासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविध, पूतना, केशी, धेनुकासुर, बाणासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त था। तो इन सब कार्यों में ये सारे राक्षसों को मदद करते थे। इसलिए बड़े बड़े राक्षस कंस के सेवक हुआ करते थे। असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और कुरुओं, पांचालों, कैकयों, शाल्वों, विदर्भों, निषदों, विदेहों तथा कौशलों के राज्य में वो प्रविष्ट हो गए। तो कंस हर किसी को मारने लग गया था, क्योंकि उसने क्या सुना था कि अलग अलग जगह पर देवतागण जन्म ले रहे हैं मुझे मारने के लिए। तो कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि सभी को मार डालो। तो जब इन सबों ने, यदुवंशियों के लोगों ने जब देखा कि अभी हमारा कुछ ठीक नहीं है कंस के राज में, तो हर कोई वहां से भागने लग गया। तो अलग अलग जगह पर वो चले गए, अलग अलग प्रांतों में चले गए जहां पर कंस न जा सके, तो वहां पर जाके आश्रय लेना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से 6 पुत्रों को उसने वध किया था। अभी 7वां पुत्र जन्म लेने वाला था। सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। तो जब 7वीं संतान देवकी के गर्भ में थी तो देवकी बहुत ही प्रसन्न थी, लेकिन साथ ही साथ उसको दुख भी था। प्रसन्न क्यों थी? क्योंकि उसके गर्भ में एक ऐसी संतान है जो साक्षात भगवान के ही अंश है, विस्तारित रूप है बलराम जी। और दुखी इसलिए थी क्योंकि उसे डर था कि ये भी संतान मेरी मारी जाएगी। तो जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका तो देवकी के गर्भ में कृष्ण का स्वांश प्रविष्ट हुआ
जिससे उसमें कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि होती है। यह श्वास महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है। तो भगवान अनंत बलराम जी ये देवकी के गर्भ में 7वें संतान के रूप में प्रकट हुए। हमारे आचार्य बताते हैं कि ये भगवान बलराम का वहां पर प्राकट्य होना क्या दर्शाता है। तो बताते हैं कि जब तक हमारे हृदय से 6 अनर्थों का विनाश नहीं होता तब तक भगवान कृष्ण का प्राकट्य नहीं हो सकता। लेकिन 6 अनर्थों का विनाश होने के बाद भी भगवान के प्राकट्य के होने के पहले गुरु का प्राकट्य होना बहुत आवश्यक है। हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, उसमें से 6 अनर्थ प्रमुख हैं। कौन से 6 अनर्थ हैं हमारे हृदय में? सबको पता है। तो ये जो 6 अनर्थ है, इन 6 अनर्थों के कारण भगवान का हमारे हृदय में प्रवेश होना अभी तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब गुरु का प्राकट्य होता है तो ये 6 अनर्थ विनाश हुए बिना नहीं रह सकते। तो भगवान के पहले हमारे जीवन में गुरु होना आवश्यक है। ये गुरु तभी प्रकट होते हैं या गुरु के प्रकट होने के कारण हमारे जीवन के 6 अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से बलराम जी 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होकर ये दर्शाते हैं कि भक्त के जीवन में गुरु जो है ये 6 अनर्थों के विनाश का कारण बनते हैं। और 6 अनर्थों का विनाश होने के पश्चात गुरु के कारण हमारे हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है। तो ये ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं। फिर जब भगवान बलराम माता देवकी के गर्भ में थे तो हमेशा वो चिंतित रहती थी। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि कम से कम ये पुत्र जीवित रहे। वो हमेशा प्रार्थना किया करते थे। तो भगवान ने ये प्रार्थना देवकी की जब सुनी, वैसे देवकी माता हर पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन जब देवकी माता की इतनी आतुर प्रार्थना सुनी तो उन्होंने भगवान विष्णु ने योग माया को आदेश दिया। उन्होंने कहा देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। क्योंकि एक्चुअली जो माता है बलराम जी की वो रोहिणी माता है, लेकिन देवकी के गर्भ से वो प्रकट हुए इसलिए देवकी भी उसकी माता हुई। इसीलिए जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि ऐसा कैसे कि बलराम जी की 2 माताएं हैं, तो उसका उत्तर देते हुए ये प्रसंग बता रहे कि देवकी के गर्भ में बलराम जी थे, लेकिन योग माया के कारण देवकी के गर्भ से वो जो पुत्र है वो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गया। और क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संक्रमित होने के कारण इस पुत्र का नाम संकर्षण भी पड़ा। तो संकर्षण भी इसी कारण कहा जाता है भगवान। हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्य से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। तो भगवान विष्णु ने योग माया से कहा कि जब तुम इस प्रकार से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दोगी तो मैं देवकी के गर्भ से प्रकट होऊंगा और तुम यशोदा माता के गर्भ से प्रकट होगी। और इस प्रकार से भगवान विष्णु ने दुर्गा देवी को या योग माया को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। आगे वर्णन है, सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होने से सामान्य लोग विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। तो यहाँ पर भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सभी की इच्छाओं को पूरा कर पाओगे और सर्वशक्तिमान होने के कारण हर कोई जो तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी इच्छा पूरी होगी। प्रभुपाद बताते हैं तभी से इस पृथ्वी पर दुर्गा देवी की पूजा होने लग गई।
उसके पहले तक दुर्गा देवी की पूजा इस पृथ्वी पर नहीं हुआ करती थी। योग माया देवी के इस प्रकार की सेवा के कारण भगवान ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और फिर इस पृथ्वी लोक पर दुर्गा देवी की पूजा होने लग गई। आगे वो बताते हैं, भगवान कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे। यहां पे भी स्पष्ट होता है कि तुम्हें नाम से पुकारेंगे, मतलब अभी तक पुकारते नहीं थे पृथ्वी पर। जैसे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका, ये अलग अलग नामों से तुम्हें पुकारा जाएगा। तो हम सब इन अवतारों को या इन रूपों को इस पृथ्वी पर भी देखते हैं। अलग अलग रूपों में दुर्गा देवी की अलग अलग नामों से पूजा भी होती है। तो ये सब नाम भगवान विष्णु ने ही सजेस्ट किए हैं। भगवान से इस तरह आदेश पाकर योग माया ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया। फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कहकर विलाप करने लगे, हाय, देवकी का बच्चा जाता रहा। तो जब योग माया ने उस गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में प्रवेशित किया तो देवकी को लगा कि मेरा गर्भपात हो गया। और सारी जो महल में रहने वाली दास दासियां थी उन्हें भी लगा कि गर्भपात हो गया और वो जोर जोर से विलाप करने लगे। जब कंस को पता चला कि सातवां पुत्र पेट में ही मर गया उसे बहुत आनंद हुआ। उसे लगा कि मेरे पराक्रम के कारण बच्चा भी पेट में मरने लग गए, चलो इस कारण एक पाप से मैं बच गया। ऐसा कंस खुश आनंदी होकर विचार करने लग गया। लेकिन आगे चलकर देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं। जब योग माया ने देवकी की सातवीं संतान को रोहिणी गर्भ में स्थानांतरित कर दिया तो वसुदेव के हृदय में स्वयं भगवान प्रकट हुए और तब अपने को देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर लिया। देखिए यहां पर भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण जनरली जैसे कंसेप्शन होता है, बच्चों का जन्म होता है माता पिता के सहयोग द्वारा, वैसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य सबसे पहले वसुदेव के हृदय में हुआ, फिर वसुदेव के हृदय से निकलकर भगवान विष्णु देवकी के हृदय में प्रविष्ट हुए और देवकी के हृदय से वो उनके गर्भ में चले गए। जय श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। क्योंकि भगवान देवकी के हृदय में उपस्थित थे, अतएव जैसे जैसे गर्भ की अवधि बढ़ती गई वैसे वैसे देवकी तेजवान प्रतीत होने लगी। उसे प्रसन्न, शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। तो जब कंस को पता चला कि अभी 8वीं संतान होने वाली है तो कंस देवकी को देखने के लिए महल में आया और जब उसने देखा कि देवकी इतनी तेजवान दिख रही है, इतनी सुंदर दिख रही है, इतनी प्रसन्न दिख रही है, तो उसे आश्चर्य हुआ। क्योंकि इसके पहले जब भी वो देवकी को देखता था तो चेहरा मुरझाया हुआ रहता था, लेकिन अभी इतना तेजोमय प्रज्वलित कांति वाला शरीर जब देवकी का देखा तो कंस को भी भय लगने लग गया। उसको भय लगने लगा कि शायद यही भगवान विष्णु है यहाँ पर जो देवकी के गर्भ में प्रस्तुत है। लेकिन अभी क्या करूं वो समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचना प्रारंभ किया। कंस ने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए। देवकी स्त्री है, वह मेरी बहन है और गर्भवती भी है। यदि मैं उसे मार डालूं तो मेरे यश, ऐश्वर्य तथा आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। वो ऐसा सोच रहा है। वो आगे सोचता है, अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत माना जाता है, क्योंकि उसके जीवित रहते हुए या उसकी मृत्यु के बाद भी हर कोई व्यक्ति उसकी निंदा करता है।
इस तरह तर्क वितर्क करते हुए कंस यद्यपि भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन का जगन्य वध करने से कतराता रहा। उसने भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा करने और तब जो आवश्यक हो करने का निश्चय किया। एक्चुअली देखा जाए ये कंस के ऊपर माया का ही प्रभाव था जो उसको इस प्रकार से सोचने के लिए प्रेरित कर रहा था। अगर कंस चाहता तो तुरंत मार भी सकता था, लेकिन माया के प्रभाव के कारण कंस अलग अलग तर्क कर रहा था। अरे लोग क्या कहेंगे, ऐसे बड़े बड़े पापी को लोग इतनी निंदा करते हैं तो जीवित ही मृत हो जाता है। तो ये सब विचार जो है ये कंस के विचार ओरिजिनल नहीं थे। अगर होते तो वसुदेव के टाइम पे ही वो समझ जाता, लेकिन इस समय पर वो इसलिए विचार कर रहा है क्योंकि ये माया के प्रभाव में आ चुका था, क्योंकि भगवान विष्णु भी प्रकट होने वाले हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जब कभी भगवान विष्णु का हमारे जीवन में प्रकट्य होता है तो कंस जैसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग वो देखकर सहन नहीं कर सकते और वो हर प्रकार से हमारे कृष्ण भावना को मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। वो अलग अलग प्रकार की युक्ति करते हैं कि मैं क्या करूं जिससे इस व्यक्ति की कृष्ण भावना में प्रगति ना हो। कभी आपने अनुभव किया? जैसे मेरे एक मित्र है जो मंदिर में भी आते हैं, वो बता रहे थे कि वो भक्ति को तो करते हैं लेकिन उनकी पत्नी से सपोर्ट नहीं है उनको। उनकी पत्नी अलग अलग प्रकार से उनको परेशान करते रहती है। तो पत्नी जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ कारण बनाएगी जिससे वेडनेसडे का प्रोग्राम में वो जा ना सके या संडे प्रोग्राम में जा ना सके, मॉर्निंग प्रोग्राम ना कर सके, फेस्टिवल में जा ना सके। अलग अलग कुछ ना कुछ, जैसे मायके जाना है, परिवार में शादी का कुछ माहौल है, या अचानक तबीयत खराब हो गई है तो पति को बेचारे को रुकना पड़ता है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। तो बता रहे थे कि कितने नसीब वाले हैं वो लोग जिनकी वाइफ सपोर्टिव होती है, वरना भक्ति में प्रगति करना मुश्किल है। और जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो हर प्रकार से प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण भावना में प्रगति ना हो, अलग अलग प्रकार से सताते हैं। कंस भी क्योंकि देवकी के गर्भ में कृष्ण ने प्रवेश किया था तो कंस भी अलग अलग योजना बना रहा था कि कैसे मैं कंस के गर्भ में जो कृष्ण है उसको मार सकूं। लेकिन जैसा मैंने उस प्रभु जी से कहा कि चिंता मत करो, ये सब लोग कंस जैसे होते हैं और कंस का वध करने के लिए कृष्ण का प्राकट्य होता ही होता है और ये कृष्ण ही हैं जो ऐसे कंस का वध करने वाले हैं। तो आप अपना भक्ति करते रहो, जीवन में दुख आएगा। देवकी को कितना दुख स्वीकार करना पड़ा था, तो तुम भी भगवान की भक्ति के लिए दुख को स्वीकार करो और बस कृष्ण से प्रार्थना करते रहो, जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो इसे स्वीकार करके वो भक्ति कर रहे हैं अभी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि जीवन में बहुत परेशानी आएंगी भक्ति करते समय। जैसे हम देवकी के जीवन में देखते हैं, जब तक उसके जीवन में आकाशवाणी नहीं हुई थी सब कुछ अच्छा चल रहा था, है ना? और जैसे ही पता चला कि 8वीं संतान जो कृष्ण होगी वो मृत्यु का कारण बनेगी, तो तुरंत कंस जैसे लोग ने देवकी को बंदी बना लिया, हर प्रकार का टॉर्चर करने लगे। अगर कोई साधारण व्यक्ति सोचेगा कि भक्ति करने के कारण मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं, जब मैं भक्ति नहीं कर रहा तो कितना अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी भक्ति चालू कर दी है तो जीवन में दुख ही दुख आ रहे हैं। वैसे वृंदावन वासी भी ये देखते थे, जब तक कृष्ण नहीं थे वृंदावन में तब तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वृंदावन में कृष्ण ने प्रवेश किया सारे असुर लोग आक्रमण करने लगे। तो कौन कहता है कि भगवान की भक्ति करने से सारे दुख चले जाते हैं? कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि तुम भक्ति करो, नाम स्मरण करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। बात सच है, लेकिन अगर ऐसा होता, अगर एक तरह से देखा जाए तो देवकी और यशोदा
जैसे ही इनके जीवन में कृष्ण ने प्रवेश किया, उनको सुख मिला? कभी कभी नहीं मिला। जीवन में दुख ही दुख आते गए उनके। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन्होंने कृष्ण भक्ति को छोड़ा नहीं, और फाइनली भगवान ने इन सभी को, सभी की रक्षा इन सब आसुरी प्रवृत्ति का वध करके प्रदान किया। तो हमें भी हमारे आचार्य बताते हैं कि भक्तों को कभी निराश नहीं होना चाहिए, भक्ति को बढ़ाते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हम सब ये इससे सीख सकते हैं। फिर अंत में ये आखिरी स्लाइड है, इसमें बहुत अच्छे उपदेश हैं, हम पढ़ते हैं। आसीन संविषम तिष्ठन् भुञ्जान पर्यटन महिम् चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यत् तन्मयम् जगत्। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है। सिंहासन पर अथवा अपने कमरे में बैठे, बिस्तर पर लेटे या कहीं भी रहते हुए, खाते सोते या घूमते हुए कंस केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश को ही देखता था। दूसरे शब्दों में, अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते करते कंस प्रतिकूल भाव से भी क्यों ना हो कृष्ण भावना भावित हो गया था। मतलब कंस इतना सोचता था कृष्ण के बारे में, विष्णु के बारे में, कि उठते बैठते खाते पीते बस विष्णु को कैसे मारूं, अगर जैसे वो पैदा होगा, पैदा होते हुए क्या करूं, कहीं वो भाग गया तो इसलिए जब 8वीं संतान माता देवी गर्भ में थी, तब कंस ने वसुदेव और देवी को जेल में डाल दिया था, ताकि उसके हमेशा मन में चिंतन रहता था, यहां से भाग गया तो, वसुदेव लेके चला गया तो, वसुदेव ने वचन तोड़ दिया तो, अलग अलग प्रकार से वो विचार करता था। इसलिए जब 8वीं संतान गर्भ में थी, तब देवकी और वसुदेव को कंस ने जेल में डाल दिया था, और जेल का पहरा इतना भयंकर था कि 7 जेल की दीवारियों में उसको बंद करके रख दिया था। इतना कड़ा बंदोबस्त था उसका। तो कहने का मतलब है कि जब ये भगवान कृष्ण की महानता है। देखिए कृष्ण की महानता कैसी है। यहाँ पर भगवान के भक्त हमेशा कृष्ण का भी चिंतन करते रहते हैं। देखिए नास्तिक कैसे चिंतन करेंगे, तो नास्तिक ऐसे चिंतन करते हैं, कैसे मैं कृष्ण को मारूं, कैसे मैं कृष्ण को समाप्त कर दूं, कैसे ये कृष्ण भावना आंदोलन खत्म हो जाए, कैसे कृष्ण भक्ति को मैं खत्म कर दूं। तो इसमें भी वो कृष्ण का ही चिंतन करते हैं। जो कुछ लोग होते हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, वो सोचते हैं कि ये सब कृष्ण जो है ना पाखंड है, तो कृष्ण को पाखंडी कैसे सिद्ध करने का, इसलिए भी वो शास्त्र पढ़ते रहते हैं। वो भगवत गीता भी पढ़ेंगे, लेकिन भगवत गीता में कृष्ण ने क्या गलती की है वो गलती ढूंढने के लिए पढ़ते रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। तो कृष्ण ऐसे महान है कि नास्तिक हो या आस्तिक हो, वो सारे के सारे कृष्ण का ही चिंतन करते हैं। अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, कृष्ण का ही चिंतन करते हैं। ये भगवान कृष्ण के लीला की महानता है। इसलिए भगवान कृष्ण ऐसी ऐसी लीला करते हैं जिससे भक्त तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन नास्तिक लोग चकरा जाते हैं, और वो उसी लीला पर चिंतन करते रहते हैं। जैसे रास लीला है, गोपियों के साथ व्यवहार है, वो ही चिंतन करते रहते हैं, और उसी चिंतन में वो कृष्ण का भी चिंतन हो जाता है उनका। ऐसे उनका भी उद्धार भगवान कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो लीला है हमने सुनी, इन सब लीलाओं में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अभी प्रकट होने वाले हैं। अभी प्रकट की अवस्था कैसी है, वो गर्भस्थ स्तुति देवताओं की भी हम सुनेंगे। देवतागण सब लोग आकर माता देवकी के सामने स्तुति करते हैं, वो सब हम सुनने वाले हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। और दूसरी बात, हमारे में से बहुत सारे भक्त ऋषिकेश हरिद्वार यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो बहुत लोगों ने विनती की है कि प्रभु जी हम आपका क्लास मिस नहीं करना चाहते हैं, तो 1 हफ्ते के लिए हम छुट्टी दे रहे हैं ताकि यात्रा करके वो रिटर्न आए। तो अगले सोमवार मंगलवार क्लास नहीं होगा, उसके अगले हफ्ते सोमवार मंगलवार को क्लास होगा।
सब लोग तभी तो इसका एक कमीशन देना पड़ेगा आपको कि मेरे नाम की भी एक डुबकी लगा दो गंगा में, सब लोग मेरे नाम से भी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।